Here we go. हाँ जी, we're back again. T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया. यहाँ पे बहराम मेरे सामने पाकिस्तान की शर्ट पहन के बैठा हुआ है. क्या सीन है ब्रो? Enter the Matrix. Looks good. Looks good. ब्लू पिल खाएगा कि रेड पिल खाएगा? यार ग्रीन पिल. द टील पिल. अच्छा है यार ये. हाँ. तुम पे अच्छी लग रही है. नहीं, बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि इन लोगों ने जो ऑफिशियल फोटोशूट किया था उससे पता नहीं कोई बांग्लादेश टाइप ग्रीन था. दिस इज अ पाकिस्तान ग्रीन एंड इट इज स्लाइटली टीलिश एज वेल. सही कह रहे हो तुम. और मैंने ऑर्डर इसलिए कर दी कि मैंने कहा यार चलो पॉडकास्ट से पहना करेंगे. ये नहीं सोच के ऑर्डर की थी कि मुझे बहुत पसंद आई है, बट मैंने व्हाट आई वाज लाइक यार ये तो ठीक है, चलता है. लुक्स गुड ब्रो. क्वाइट हैप्पी विद माय एक्विजिशन. भाई को भी भेज दो जरा कोई. हाँ, जरा आपको साथ कोई भेज दो. हाँ अच्छा, वर्ल्ड कप पे आना है ब्रो. वर्ल्ड कप शुरू हो गया है. मिक्स स्टार्ट. पहली गेम वाज फायर. पहले कुछ गेम्स तो कड़ाकेदार थी. Where do you want to start? USA Canada bro. The oldest fixture in history. The oldest rivalry in all of sport. 1844 में पहला मैच हुआ था USA Canada का. ठीक है. This is some 30 odd years before the first test match. फुल सर्कल आ गए हम 2024 में. और मैं तो हूँ भी कनेडियन. तो मुझे थोड़ा दुख भी हुआ. कनेडियन हूँ, पाकिस्तान की शर्ट पहन के कनेडियन हूँ. तो पाकिस्तानी कनेडियन हूँ. कनाडा की शर्ट पहनो तो ला दो, कोई दे दे. मुझे तो बुरी नहीं लगती. हालांकि इट लुक्स अ लॉट लाइक पेट्रो कैनेडा. कनाडा में रहा है तो वो उसका साइन लगता है. बट आई डोंट माइंड दैट शर्ट. आई तो पसंद है मुझे. अमेरिका से बेहतर जर्सी कनाडा की थी. अमेरिका की तो बस डल सी थी यार. कोई वो अमेरिकी कलर्स डालते ना, वो लाइट ब्लू और रेड और वो ऑलरेडी इतने ब्लू हैं यार. हर बंदा तो ब्लू. अफगानिस्तान क्यों ब्लू पहनता है जस्ट बाय द वे? या वैसे आई नेवर अंडरस्टूड दैट. इवन इंडिया फॉर इंस्टेंस फ्लैग में कहीं ब्लू नहीं है, बट इंडिया पे ब्लू प्यारा लगता है. मतलब वो तो खैर कब से पहन रहे हैं ना. अफगानिस्तान रेड अच्छा लगता था उन पे. इंडिया की ये क्या जो लाइट ब्लू जर्सी होती थी ना, दैट वाज वेयर इट वाज एट. यार लाइट कलर्स वैसे ही अच्छे लगते हैं. हमारा भी जब वो नियॉन. स्पीकिंग ऑफ व्हिच, स्टे ट्यून्ड गाइस. मर्च आ रही है, मर्च. और नियॉन एक हिंट है. हाँ, बस होपफुली आ जाए. हाँ, फिर आप लोग खरीदना. और जो जानीज हैं ऑफ द पॉडकास्ट उनको तो डिस्काउंट भी मिलेगा. खैर, कमिंग टू द वर्ल्ड कप. यूएस कनाडा ब्रो. यार मैंने सोचा नहीं था मैं जागूंगा उस मैच के लिए, मगर मैं जागा. और क्या ही कोई स्टार्ट लिए कनाडा ने. वो नवनीत धालीवाल और निकोलस कर्टन, बोथ ऑफ देम स्कोर्ड 50s. शुरू में तो वो एरन जॉनसन भी मार रहा था. हाँ, एरन जॉनसन भी शुरू में मारा है उसने. और फिर एंड में वो श्रेयस मोवा. व्हाट अ नेम साली. मोवा. उसने फिर मारा है. बट अल्टीमेटली इवन दो दोस गाइज प्लेड रियली वेल, डैलस की सरफेस इज एन एब्सोल्यूट बेल्टर साली. ठीक है, इतना तो हमें आइडिया हो गया है कि रंजें जो है ना, रंजें वो डैलस में बेतहाशा आएंगी. और आई बिलीव 194 अल्टीमेटली वाजंट enough, right? ज्यादा स्कोर करना चाहिए था. Chased it down in 17 overs, man. 17 नहीं, almost. Maybe 19, maybe an over despair. नहीं. Was it 18? Yeah. Something like that. खैर, बहुत बॉलें बनी थी. अगर तुम वो मैच देखो तो the USA were behind the 8 ball for the longest time, कोई 7 ओवरों तक. फिर वो निखिल दत्ता ने नो बॉल कराई है. बस. And it all went downhill from there. और कनाडा का ये मसला नजर आया है. 5th बॉलर का मसला, डेथ बॉलिंग का मसला, clearly. खैर मैंने क्योंकि मैच नहीं देखा, मैंने हाइलाइट्स देखी थी. मैं तो सो रहा था आराम से. उसके बाद हाइलाइट्स देखी हैं तो उसमें इतना नहीं मुझे पता चल सका कि कनाडा के क्या मसले हैं, यूएसए के क्या मसले हैं. एक चीज़ जो मुझे पता चली कि एरन जोन्स बॉल लंबी मारता है. एरन जोन्स हु ऑन ट्विटर इज मैका जोन्स, राइट? इसने पता नहीं कोई पीछे ट्वीट भी किया हुआ था कि इसका टाइम आएगा. आ गया, अपना टाइम आएगा. अनबीटन 94 ऑफ 40 डिलीवरीज, 10 छक्के मार गया. स्लॉग स्वीपर्स ने ह्यूस्टन तक पहुंचा दिए. डैलस को तो छोड़ो, बहुत लंबे छक्के मारे. एंड आंड्रेस हूस की भी बड़ी शानदार. अच्छा, that's how you pronounce it, हूस? I think so. मैं पहले गूस ही कह रहा था, but then I heard some commentators say हूस, but what a name. Still Andres हूस. साउथ अफ्रीकन है ना. एक पापा न्यू गिनी का हिरी. यार नमीबिया का सिलेक्ट नहीं हुआ. नमीबिया इस दफा सही बोला. ठीक है, बस वो लोग मेरे ऊपर तप गए थे लास्ट टाइम. क्यों तप रहे थे? जब मैं नहीं तप रहा था तुम लोग क्यों तप रहे? सादी मेरा भाई है यार, इससे कोई भिड़े मत. ये मेरा भाई है, हाजी इकबाल नगीबी. हमारा मजाक चलता है यार. आई एम नेवर आउट हियर टू say something condescending to him. अच्छा, नमीबिया का एक बॉय था, पिकी या फ्रांस. पिक नहीं हुआ बेचारा. तो खैर एरन जोन्स ने उड़ा दिया और अल्टीमेटली वो कंफर्टेबली चेस डाउन कर गए. हर ओवर में ही 15-20 आ रहे थे यार. और वही आंद्रेस हूस ने जो 65 मारा, आई थिंक दैट एंकरिंग 65 वाज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, ऑल्दो नॉट एज इंपॉर्टेंट देन जोन्स's smashing 94. बट यू नो व्हाट ओपनर, व्हाट एन ओपनर. T20 वर्ल्ड कप का शानदार, मतलब अ ग्रेट एडवर्ट फॉर T20 क्रिकेट इन अमेरिका. और साथ आपकी होम टीम खेल रही हो, क्राउड बड़ा जबरदस्त था उस मैच में. लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स.
और you know what, I'm really excited to see all of these associate nations square off against each other, Yeah. because that brings about some compelling cricket. और ये सबूत है हमारे पास. Talking about associate nations, वेस्ट इंडीज को मसला डाल गई थी पापुआ न्यू गिनी. हेवी मसले डाल गई थी पापा न्यू गिनी, मतलब कि दे मेड देम स्वेट प्रॉपर, ठीक है. और एक पॉइंट पे वेस्ट इंडीज को आखिरी 4 ओवरों में 40 चाहिए थे. वो तो रॉस्टन चेस और रसल के छक्के एक दो लगे. हाँ, ड्रे रस ने आकर मोमेंटम बदला, वरना तो यार कुछ भी हो सकता था. इन अनदर यूनिवर्स, ठीक है, ये पापा न्यू गिनी जीत भी सकती थी. और शुरू से शुरू करो ना, टेस्टिंग कंडीशंस, अगर तुमने बाउंड्री डिमेंशंस देखी होंगे यार, की मैसिव, व्हिच ऑनेस्टली आई लाइक. और इस पे बाद में बात करेंगे, मगर ये कंडीशंस मेरे लिए ठीक हैं. दीज आर द सॉर्ट ऑफ बॉलिंग कंडीशंस दैट आई लाइक, राइट? एंड they first did really well, I think extremely well to score 136. सीसी बाओ 50 मारा बॉल ने, लेफ्ट टू. मजा आया देख के यार. I was really questioning Rovman Powell's captaincy. अकील हुसैन वो सीम अप डिलीवरी करा रहा था PSL वाली. Bro, swing मारा था, लेफ्टी को आउट स्विंग, राइटी को इन स्विंग, बोल्ड मारा उसने उस पे. He had 1 for 9 in 3 overs. पता नहीं रोवमन पावेल ने उससे पूरे ओवर क्यों नहीं कराए. चेस को पूरे ओवर दे दिए 4. I don't know. अच्छा, फिर रोमारियो बोल्ड टू मच फॉर माई लाइकिंग, 3 ओवर उसको दे दिए. गुदकेश मोती पिटा थोड़ा सा, 3 ओवरों में 24 रन का, 1 विकेट ली. दो उसको आखिरी ओवर, वो आपका मेन बॉलर है. Those guys, अकील हुसैन एंड गुदकेश मोती, are supposed to be bowling their quotas. रॉस्टन चेस को बफर की तरह इस्तेमाल करो. I don't know, शायद वेस्ट इंडीज ने लाइटली ले लिया. क्रेडिट भी देना चाहिए पापा न्यू गिनी को, पहले स्कोर अच्छा किया, सीसी बाव का 50, और फिर यार बॉलिंग में अली नाउ, फर्स्ट डिलीवरी एवर इन द T20 वर्ल्ड कप, ही स्ट्राइक्स जॉनसन चार्ल्स आउट. यार पूरन भी आउट था यार, वो लिया ही नहीं, रिव्यू ही नहीं लिया. पता नहीं क्यों. ये किसी ने मुझे लगता है ट्वीट भी किया था. आई डोंट नो, तुम्हें शायद पता हो. मैंने शायद किया था. नहीं, किसी और ने भी ट्वीट किया था कि ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है एसोसिएट नेशंस को कि उन्होंने आज तक DRS यूज नहीं किया होगा. ट्रू. और बाकी सारे टेस्ट प्लेइंग नेशंस ने किया है यार, मगर आप चांस ले लेते हो. निकोलस पूरन, राइट? ऑब्वियसली लेते हो यार. मतलब 8 for 2 हो जाते वो. ऑब्वियसली लेते हो. पूरन पे तो लेते हो, इस तरह के बड़े प्लेयर्स पे लेते हो. बॉय ने विकेट मेडन कराया, बाद में से असद वाला ने भी विकेट मेडन कराया, 2 विकेट मेडन थे. मगर अली नाव का तो डबल विकेट मेडन हो सकता था, यू नो. सो दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी मिस्ड ऑफ कोर्स बाय पापा न्यू गिनी. और राशिद रियाज भाई, क्या कर रहे हो यार, उंगली खड़ी करो. आउट था, साफ आउट था. बट देन अगेन उसके बाद देयर चोक वाया स्पिन वाज ग्रेट. जॉन करीको, स्लो लेफ्ट आर्मर, वाज प्रोबब्ली देयर बेस्ट बॉलर. 1 for 17 उसने लिए. कप्तान असद वाला आया, राइट आर्म ऑफीज उसने अपनी कराई, 2 for 28 उसने लिए. बहुत क्रेजी फाइट थी. इट वाज अ वेरी एंजॉयबल गेम. वेस्ट इंडीज को वेकअप कॉल मिली थोड़ी सी कि यार ये हल्का नहीं लेना. द ओनली इशू आई हैड, एक तो ब्रॉडकास्टर्स पे थोड़ा सा बात करते कि ये क्या टाइम था वेस्ट इंडीज की गेम का. यार वो आते हैं उस पे सही तरीके से. नहीं, मतलब वेस्ट इंडीज की गेम तो आप रात को करवा सकते थे ना यार. I have a full segment planned in the podcast. Okay. पहले गेम्स की बात करें, then we'll come to the scheduling because it needs to be talked about. ठीक है, इस मैच की भी चलो बात कर ली. फिर मक्खियां आ गई हैं, मच्छर आ गए. स्पिरिटेड परफॉर्मेंस बाय पापा न्यू गिनी, और मक्खी कांस्टेंट है भाई हमारे शो में. लोग भी अब एंजॉय करते हैं. लोग कहते हैं कि मक्खी सबसे बड़ी फैन है शो. शाउट आउट टू आयशा मसरूर, co-host है हमारी. तो आई वाज सेइंग शाउट आउट टू आयशा मसरूर, फैन ऑफ द पॉडकास्ट, वन हाफ ऑफ द मसरूर सिस्टर्स. उसने बोला था कि मक्खी अब कांस्टेंट ही है आपकी, वो सबसे बड़ी फैन है. तो वो उस दिन साथ के वो नूडल्स में गिर गई थी, वरना कई दफा तो मतलब वो रोहेल नजीर के सर पे चढ़ गई थी. कई दफा उसने इस तरह किया बेचारा. बट आई थिंक दैट इस वर्ल्ड कप में इन दोनों गेम्स में जो हमने देखा है, यूएसए कनाडा भी और फिर पापा न्यू गिनी वेस्ट इंडीज भी, आप हल्का नहीं ले सकते किसी भी टीम को. हर मैच जो है ना वो इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके लिए. पाकिस्तान के लिए भी यूएसए, कनाडा, आयरलैंड आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज द इंडिया की. हल्का नहीं लेना. हर टीम के लिए, इंडिया के लिए भी सिमिलर है. किसी को भी कहीं भी हल्का लिया, क्योंकि आजकल की जो T20 क्रिकेट है ना, मैंने जो नोटिस किया, द गैप बिटवीन एसोसिएट नेशंस एंड द टेस्ट प्लेइंग नेशंस इज एज क्लोज एज इट्स एवर बीन. या द गल्फ इज बेसिकली नेग्लिजिबल. मतलब है गल्फ अभी भी थोड़ा सा, मगर बहुत ही हल्का सा गल्फ. मतलब जो पहले होता था कि हाँ इसको तो मार देंगे, अब वो वाला सीन नहीं है. यार हमने पिछले T20 वर्ल्ड कप से भी देखा है कि कई दफा जैसा नीदरलैंड से साउथ अफ्रीका को मार लिया, फिर एक दफा नामीबिया बड़ा आगे पहुंच गई थी. स्कॉटलैंड में भी maybe not, I can't remember, did something good as well. But point is कि यार you take every game seriously और आप सबको इज्जत दो. और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं एसोसिएट नेशंस को अच्छा करते हुए देखता हूँ. पापा न्यू गिनी की ये जो स्पिरिटेड परफॉर्मेंस थी, loved it man. और maybe the West Indies did take them lightly, right? Maybe they treated this as a warm up game. अब उनको समझ आ गई होगी कि नहीं भाई ये नहीं करना. उनकी तो बॉलर्स परफेक्ट थे पापा न्यू गिनी के सरफेस के लिए. हाँ, और उन वेस्ट इंडीज का ग्रुप भी ब्रो, इट्स टफ. यस, दे हैव टू फेस अफगानिस्तान एंड न्यूजीलैंड एंड युगांडा, राइट? या, युगांडा इज द इजियर गेम. हाँ, बट
those two other games are pretty tough. मतलब अफगानिस्तान न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज में से ही आप एक्सपेक्ट करोगे कि 2 आगे जाएंगी Yeah. और एनीबॉडीज बॉल गेम एट दिस मोमेंट. अफगानिस्तान की बात की तो उनका भी अभी मैच हुआ है सुबह सवेरे. शानदार हिटिंग बाय रहमानुल्लाह गुरबाज एंड इब्राहिम ज़ादरान आल्सो डिड रियली वेल. एक पॉइंट पे उसने 4 चौके लगातार मारे हैं. और व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट गुरबाज वाज हाउ ही वाज टेकिंग ऑन द स्लो लेफ्ट आर्मर. क्रीज से थोड़ा निकल कर ओवर एक्स्ट्रा कवर पंप कर रहा था. ही यूजेस हिज फीट रियली वेल. आई एम अ बिग फैन ऑफ रहमानुल्लाह गुरबाज. आई फील लाइक अभी इसने और थोड़ा डेवलप होना है. ठीक है, एक पॉइंट आएगा, really good commodity in T20 cricket. एक पॉइंट आएगा, he might be able to reach that Phil Salt level, right? अभी हम IPL में यही बात कर रहे थे कि लेवल में थोड़ा फर्क है, but he can do that job. He can be like for like on his day. मगर उसने क्या हिटिंग की है, 76 उसने की है, 70 इब्राहिम ने की है, और फिर फजल हक फारूकी ने 5 मारा है, 5 for 9. पहले ओवर में ही 2 विकेटें निकाल दी थी. 58 all out ही गया ना, और 125 run win, I believe 120 odd. The only truly one-sided fixture that we've seen thus far in 5 games in the T20 World Cup. So in that regard, it's been a bit of a banger. अच्छा, हमने गेम ऑफ द टूर्नामेंट सो फार की तो बात ही नहीं की. हाँ. नमीबिया वर्सेस ओमान. Crazy. 109 पे दोनों फिनिश किए हैं सुपर ओवर में. फिर डेविड वीसा सुपर ओवर भाई. मुर्शिद ब्रो, इट्स अ मैच मेड इन हेवन. क्या उसने परफॉर्मेंस दी है. फर्स्ट ही टुक 3 for 28 विद द बॉल. फिर उसने आकर सुपर ओवर में बैटिंग में भी मारा है, बॉलिंग में भी उसने शानदार. ओमान गलती कर क्या था. ओमान मेरे तो ख्याल से दे डिड रियली वेल टू कम बैक इन द गेम, क्योंकि एक पॉइंट पे नमीबिया वर क्रूजिंग. मैं यार टीवी ऑन करके सो रहा हूँ आजकल, ठीक है, कि बीच में बंदा पानी शानी पीने उठता है ना, तो हल्की सी झलक मिल जाए. I can't do that though. अच्छा, नहीं, I can sleep through war, so that's my thing. But anyway, मैंने उठाऊं, मैं देखा है, मैंने पानी पी रहा हूँ, मैंने कहा हाँ ये फ्राइलिंग वगैरह चल रहे हैं, 109 है तो हो जाएगा. मैं उठाऊं सुबह, मैंने कहा सुपर ओवर. What in the world happened in this game? और मतलब किस तरह उन्होंने उसको नमीबिया को चोक किया. फिर अपना मेहरान खान, यार वही मैं कह रहा हूँ, नबी ओमान गलती कर गया था. मेहरान खान को देना चाहिए था सुपर ओवर. Why did they not give him the super over? I understand Bilal Khan is your best bowler, but इस तरह की सरफेस पे चल रहा है वो बॉय. ये जो अजीब किस्म के मीडियम पेसर है ना, वो उस दिन यार अभी आएंगे हम उस पे, बट दासुन शानका was looking like peak Glenn McGrath. You know, we're talking about दासुन शानका. तो मेरे ख्याल से मेहरान को एक तो पूरा कोटा देना चाहिए था. उसके 3 ओवरों में 3 for 7 थे. आखिरी ओवर में उसने रिकॉर्ड बनाया है. No one has defended 5 runs ever before in the T20 World Cup, and he did that. And you know, he took 2 wickets in that over as well. उसको कोटा पूरा देते सबसे पहले, और फिर उसको सुपर ओवर भी मिलना चाहिए था in that particular scenario. I understand best bowler आपका बिलाल खान होगा, और उसका बड़ा शानदार T20 रिकॉर्ड भी है, by the way. He's done really well. But हॉर्सेस फॉर कोर्सेस टाइप आप देखते हो सीन को, ऑब्वियसली ना, गेम सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कि कौन सरफेस, कौन बेहतर बॉलिंग करा रहा है, किसका दिन है. बिलाल खान होगा, बहुत अच्छा होगा, लेकिन कभी बार नहीं होता उसका दिन. मेहरान खान का दिन था. ही डिजर्व दैट ओवर. आई थिंक वहीं पे आप लोग मैच हार गए. बहुत बड़ी गलती कर ली. Who's to say मेहरान खान को उससे ज्यादा ना पड़ जाता, क्योंकि डेविड वीसा था आगे. कोई पता नहीं भाई, वीसा नेवर डाउट दैट मैन. वो बंदा लेजेंड है, कल्ट हीरो है वो. लाहौर में बनाओ उसके नाम का फ्लाईओवर, शहबाज शरीफ दस्ती. हाँ, डेविड वीसा फ्लाईओवर. वो हनी ब्रिज बना दिया है, तो डेविड वीसा फ्लाईओवर भी हम डिजर्व करते हैं. ठीक है, चलो बिल्कुल डिजर्व करते हैं. बिल्ड दैट मैन अ स्टैच्यू आउटसाइड द गद्दाफी. ढेर सारे स्टैच्यू बनाओ और एक वीसा भी डाल दो. वीसा का बनता तो है ब्रो, मतलब जो उसकी सर्विसेज है लाहौर कलंदर्स के लिए. डैरन सैमी एंड डेविड वीसा आर 2 people who completely like entrenched themselves in the fabric of the PSL. वो अवाम उनको ओन करती है एक सर्टेन तरीके से, तो इनका बनता है यार. बाकी आई थिंक नमीबिया में वीसा की तो तुमने परफॉर्मेंस की बात की. आई वाज रियली इंप्रेस्ड बाय द लेफ्ट आर्म क्विक रूबन ट्रम्पलमैन ब्रो. पहली 2 विकेट्स उसने अपनी पहली 2 बॉलों, फर्स्ट 2 balls of the games were 2 wickets. वही उसकी इन स्विंगिंग यॉर्कर्स आ रही थी. लेफ्ट आर्मर एंगल वैसी एक चीज होती है. ही वाज रियली डेंजरस. आई रिमेंबर इन द 2021 T20 Yes, World Cup. I liked him then. Now he's 26, a bit more mature. I was enjoying his spell a lot. मतलब मुझे जब मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार, first thought was this guy is probably primed for a franchise contract by now. I looked at his numbers and they aren't as flattering as you would imagine. But left armor एक वैसी commodity होती है. GT20 right there. पकड़ो. हाँ, न्यू बॉल के प्लेयर्स पकड़ने हैं. शानदार था. 3 विकेटें पावर प्ले में ली, 1 एंड में ली, और 2 विकेटें शुरू में अटैकिंग लेंथ से ली, 2 विकेटें डिफेंसिव लेंथ से ली. कंप्लीट आपको सेट नजर आया, स्किल सेट. 4 for 21, fantastic performance. If it wasn't for Visa's heroics, he was probably player of the match, right? But what a game. So players like Trumpelman and stuff, वो MCL आ गई अब उनके लिए, GT20 आ गई है. इन लोगों पे थोड़ा फोकस करो. MLC, मेजर लीग क्रिकेट. मैंने MCL बोला. हाँ, वो मास्टर्स
समथिंग का, वो भी एक चीज थी, MCL was something as well. MLC, Yeah. मास्टर्स क्रिकेट लीग थी शायद, Yeah, समथिंग yeah, लाइक yeah. So वो legends वगैरह खेल मेजर रहे थे लीग क्रिकेट. सो Yeah, yeah, yeah. मतलब वहां पे जाओ ना ब्रो, Yes. मतलब ये तो नहीं जाएंगे लेकिन पिक करो इन्हें. नहीं और इफ ही हैज अ गुड T20 वर्ल्ड कप, अभी और थोड़ी परफॉर्मेंस देता है तो रेडार में आ जाएगा. हाँ, देखो किधर खेल रहे हो यार. ये आना चाहिए, डच प्लेयर्स आने चाहिए, यू नो, आयरिश प्लेयर्स आने चाहिए. मैं तो कहता हूँ जब अगले साल PSL IPL विंडो में हो रहा होगा, गो फॉर सम एसोसिएट प्लेयर्स, मैन, गो फॉर इट. उनका भी फायदा होगा. आप वैसे ही एक ब्रीडिंग ग्राउंड बने हुए हो. तो PSL एज अ ब्रांड इज ब्रिंगिंग क्रिकेट बैक टू पाकिस्तान क्रिकेट एक तरफ, और दूसरा यंग अप एंड कमिंग बर्डिंग सुपरस्टार्स को वो मौका मिले कि वो आकर अपना टैलेंट शोकेस कर सके और फिर आगे जाके IPL कॉन्ट्रैक्ट ले लें. ऐसा ही है ना. कोई गेम रह गई? नहीं, लास्ट रह गई साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका इन न्यूयॉर्क. इस पे तो सबसे पहले आओ ना सरफेस पे. We saw the Dallas surface in USA and Canada. Absolute belter. रंजे समझ आ गई हमें. मजा आया. और मैं नहीं कह रहा कि इस तरह की हो. हाँ, सारी पिचेस इस तरह की हो. I like the Guyana pitch. I love Guyana not just because of the slow surface, even though ये अफगानिस्तान वाला मैच भी वहीं पे हुआ है, वो तो बड़े रन मार गए हैं, but maybe the night time has something to do with it. I'm assuming. आप लोगों को बेहतर पता तो आप हमें बताओ कमेंट्स में कि कैसे वो कंडीशंस इतनी मुख्तलिफ थी. शायद डिफरेंट सरफेस तो probably like पैच डिफरेंट यूज किया होगा, मगर इतना फर्क मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. 2 games में, but the New York surface, Sadi, was an antithesis of the Dallas surface. यार uneven bounce, एक ही जगह बॉल पिच हो रही है शॉर्टर लेंथ पे, एक उड़कर जा रही है बाउंसर, एक नीचे बैठ रही है. मुझे तो समझ नहीं आई कि ये अप्रूव किस तरह हुई है सरफेस. उसके बाद आउटफील्ड इतनी कोई horrendous थी, such a poor and slow and sluggish outfield कि my backyard is better. लॉन मोवर लेकर दो, घास काटे, पता नहीं क्या कुछ कितनी काटे. 5 महीने में ग्राउंड बनाओगे तो यही होगा. ऐसा ही है. ठीक है, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत भी की होगी उसके ऊपर, लेकिन फिर थोड़ा पहले से सोचना चाहिए लॉजिस्टिकली, इज इट पॉसिबल, क्या हम वो पुल ऑफ कर सकेंगे, क्योंकि दिस वाजंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ग्राउंड. इट वाज नॉट एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पिच. और बड़े लोगों पिच एंड द ग्राउंड इटसेल्फ. हां, पूरी प्लेइंग कंडीशंस. बड़े लोगों के ट्वीट आ रहे थे कि we find this rather refreshing look. I'm all for bowling surfaces. I love when the contest goes to like 140, 160. मजा आता है मुझे. 130 ये वेस्ट इंडीज PNG गेम. इधर श्रीलंका ने 100 रन बनाए होते, 110 रन बनाए होते, डिफेंड हो जाना था. ये नहीं देखना भाई. 77 पे ऑल आउट हो रहे हैं वो. 16 ओवर में वो चेस कर रहे हैं, बॉल पहुंच नहीं रही बाउंड्री तक. एक मुझे लगता है ग्राउंडेड शॉट पहुंची थी, मिलर ने मारा था एक चौका. वो जो होते हैं ना 1 बाउंस फोर्स, वो हो ही नहीं सकते क्योंकि बॉल टप्पा खाती नहीं मर जाती है. क्या है ये? ऊपर से स्पिनर्स की बॉल फंस के आ रही है, वहीं रुक गई है. अनइवन बाउंस यार, महाराज. अनइवन बाउंस, एक बॉल वहीं पे ठप्पा खाए, ऊपर हो जाए, बिल्कुल नीचे बैठ जाए. एक टेनिस बॉल बाउंस मिल रहा है आपको, एक बिल्कुल ही मरियल बाउंस मिल रहा है. दिस इज एक्चुअली नॉट इवन सेफ आइदर. हाँ, इट्स नॉट इवन सेफ एंड इट्स नॉट अ गुड एडवर्ट फॉर क्रिकेट इन US. एब्सोल्युटली नॉट. इज दिस हाउ यू वांट टू सेल क्रिकेट टू अमेरिका? नो. और मतलब ठीक है, आपने बड़ी मेहनत की, ग्राउंड बना दिया आपने, मगर ये बड़ी बेसिक चीजें जो आपको सही करनी है. वैसे खूबसूरत लगता है ग्राउंड वो मुझे, ऊपर से अगर एरियल शॉट्स है ना, प्यारा बड़ा है. नासाउ काउंटी इज आल्सो फन नेम. हाँ, लेकिन मजा नहीं आया यार मैच का. और अभी यहाँ पे और भी मैचेस हैं, और सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया. अच्छा, स्पीकिंग ऑफ व्हिच, वार्म अप भी हुआ था एक इंडिया बांग्लादेश का यहाँ पे. उस पे इंडिया मैनेज्ड 180 ऑड. पंत बैटेड रियली वेल, पांड्या बैटेड रियली वेल. ठीक है, I didn't watch that game, but I have been told कि वो different patch था. ये वाली नहीं थी, तो पता नहीं अब ये वाला फिर से यूज करेंगे कि नहीं, क्योंकि ये नहीं हो सकता ये. अच्छा, इस पे वर्ल्ड कप करा सकते हैं आप. अच्छे वाला पैच भी यूज कर लो आप, थोड़ा ग्राउंड में भी फोकस कर लो, आउटफील्ड तेज कर दो थोड़ी. मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान इंडिया गेम इट गोज टू 180 190, दैट्स इट. USA पिक्स इट अप. अच्छा चलो यार, अगर आपको एक कंपेटिटिव 140 150 वाला मैच ही मिल गया ना, I'll take it. मेलबर्न वाला मैच जिसमें नहीं, we'll take it. Maybe America also takes it. I don't think so. But 77 all out in which we feel कि 100 110 डिफेंड हो सकता था. They probably will take it, क्योंकि कल मैं एक ट्विटर पे वीडियो देख रहा था जिसमें बेसबॉल में ना काफी ज्यादा वो हो रहा था कि क्या बॉय ने थ्रो मारी है इंच परफेक्ट. तो वो काफी ज्यादा लोगों ने ट्वीट किया हुआ था कि अगर आप क्रिकेट देखो ना तो ये तो हर रोज होता है उसके अंदर. वो एक डिफरेंट ये था. There was a brilliant throw by the way. 80 मीटर थी थ्रो वो. अच्छा, राइट ऑन द मनी. लेकिन क्रिकेटर्स भी ये दे डू दिस फॉर अ लिविंग एज वेल. नहीं, और अभी तुमने देखा होगा, एक तो वी ऑल नो अबाउट पीटी डेलेपेना एंड हाउ मच ही डज फॉर क्रिकेट इन द US, और कितनी वो और नहीं पता तो US का वो जर्नो है, क्रिकेट जर्नो, वहां पे पूरी जो है वो करता है. पहले क्रिकेट इन्फो के साथ भी आई थिंक लिंक था, अब नहीं है आई थिंक. आई एम नॉट श्योर, बेस्ट टू चेक दैट. जॉन बॉय इज इन कमेंट्री. या सो वो बेसबॉल का एक्सपर्ट रह चुके हैं, ही इज गेटिंग इनटू क्रिकेट.
these are the sort of things that can propel cricket in the USA, but these sort of surfaces will not. और मतलब यार आप क्या मार रहे हो आप क्रिकेट को? हम हमेशा कहते हैं इवन बैलेंस होना चाहिए बिटवीन बैट एंड बॉल. ये क्या था? ये तो पिच ही फिट नहीं थी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट. और पूरी प्लेइंग कंडीशंस एज यू सेड, आउटफील्ड में यार कोई ग्रेड ए लेवल का वो लॉन मोवर लाओ, काटो घास. क्या है ये कहाँ से आवाज निकली है तेरी? काटो घास. मेरे बहुत डेसिबल्स हैं. या तभी लोग कहते हैं कि फिर हमको गाना गाना चाहिए. नहीं गाने तुम ठीक गा लेते हो, लेकिन ये बहुत मजे की आवाज निकली. अच्छा, ऊपर से देयर वाज दिस मैसिव बाउंड्री स्क्वायर ऑफ द विकेट, और साउथ अफ्रीकन वो जो टॉल फास्ट बॉलर्स हैं धूश, वो शॉट कराई जा रहे हैं. पता है नहीं बैटर को कि नीचे आएगी ऊपर जाएगी, वो बेचारे पुल मारने की कोशिश कर रहे हैं. Kept getting out at square leg, deep square leg, and I mean that was such an easy ploy for South Africa. श्रीलंका के स्लिंगर्स एक तरह से मरवा गए क्योंकि वो सूटेड नहीं थे उतने सरफेस को जितने टॉल फास्ट बॉलर्स थे. अच्छा, एकदम मुझे पता नहीं कहाँ से ये बात याद आई है. ठीकशाना को किस तरह प्रोनाउंस करते हैं? ठीकशाना. Also Estelle से मुझे चीजें पता चलती है. Estelle Vasudevan is my thank you Estelle, कहते हैं colleague at Good Areas. The way Sri Lankans pronounce all of these names is just it's beautiful to hear. Yeah. Matisha Patirana. Matisha Patirana. It's almost like Clontarf. I'll never get sick of saying Clontarf. अच्छा, ठीकशाना ने बोला कि स्केड्यूलिंग हमारी जो है यार ब्रो, कुछ करो उसका. सही बोला. इनडायरेक्टली उसने पॉइंट इंडिया को ही मारा था. पता नहीं उसने किस किस को पॉइंट मारे यहाँ पे, मगर उसकी बात सही है. हाँ, कि एक टीम है, जो भी टीम उसने बोली थी, उसको क्या 15 से 20 मिनट लगते हैं होटल पहुंचने में, हमें ग्राउंड पहुंचने में होटल से, और हमें 1 घंटा 40 मिनट लगते हैं. हमें 4 डिफरेंट जगहों पे जाना है हर ग्रुप स्टेज मैच के लिए. 5 AM उठना पड़ रहा है हमें इस चीज की वजह से. और फिर हमें ट्रैवल भी करना है. ट्रैवल के बीच में हमारा इतना लैग है, एयरपोर्ट जाते हैं वहां पे 8 घंटे इंतजार करना पड़ता है. ये बोला उसने. रिडिकुलस. सही बात है कि उसने. आई एम ग्लैड दैट प्लेयर्स आर एक्चुअली ब्रेव इनफ टू से दीस थिंग्स इन दिस डे एंड एज. इस पे उनको भी क्रेडिट देना चाहिए. बाकी हसरंगा से 2 चीजें पूछो. एक तो भाई आई अंडरस्टैंड के साथ वन इन डॉगी बना दी तुमने उसे. माय डॉग, DOWG वाला. अच्छा, he's got that dog in him. Okay, DAWG वाला. मैंने क्या बोला? पता नहीं. यही बोला DAWG. ये बोला तुमने? I'm pretty sure यही बोला. अच्छा चलो, जो भी बोला अब तो आवाम डिसाइड करेगी. खैर, I love Wanindu Hasaranga. Also, for some reason I always forget him when I'm talking about wrist spinners. ड्राफ्ट में भूल गया. उस दिन हमने टॉप के रिस्ट स्पिनर्स की बात की, हमने ज़ैम्पा, आदिल रशीद, कुलदीप, राशिद सबका नाम लिया. हसरंगा भूल गए. हसरंगा का पता क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि वो आता नहीं है कहीं. वो फुल आउट कर जाते हैं लास्ट में. बट ही इज टॉप टियर. ही इज विद राशिद एंड कुलदीप. मैं वही रखूं. टॉप टियर. तो आई डोंट अंडरस्टैंड 2 थिंग्स. एक तो चलो मैं उसको टॉस पे इसलिए माफ कर देता हूँ क्योंकि साउथ अफ्रीका है. यू मे बी वांट देम टू चेस. ठीक है, बट आपने कभी ये ग्राउंड देखा ही नहीं, आपको कंडीशंस का कोई अंदाजा नहीं है. यू माइट एज वेल बोल फर्स्ट, और आप अंदाजा लगा लो कि किस तरह विकेट्स या सरफेस बिहेव कर रही है. Probably he was going by that India warm-up game. हो सकता है. There was some terrible decision making by the batters because the conditions caught them by surprise. मारने की कोशिश कर रहे हैं बहुत, whereas over here you could have been a bit more coy. 120 टारगेट करते, 115 तक पहुंचते, मैच जीत जाते. ठीक है, और इतनी बैटिंग है श्रीलंका के पास, वो स्पिन शिन भी खेल लेते हैं. पाकिस्तान की तरह नहीं है वो. But yeah, that was a blunder. टॉस वाज अ ब्लंडर. ऊपर से फिर द डिसीजन मेकिंग एट टाइम्स वाज बैड. हसरंगा की अपनी बुरी थी, निकल के मार रहा था. रनिंग वाज टेरिबल. पता नहीं क्या भाग रहे थे ये लोग. कितनी दफा रन आउट होते बचे हैं. फिर होए भी हैं. ठीक है, फिर वो एक ही डिसमिसल बार हो रहा है. साउथ अफ्रीका के लिए इतना आसान कर दिया था आपने. शॉर्ट बॉल मारो, पुल करवाओ इनसे. नहीं, गलती इनकी भी थी उसमें. ये नहीं हो सकता कि प्लेयर्स की गलती ना हो. आप असेस करो. हाँ ठीक है, बट द सरफेस एंड द प्लेइंग कंडीशंस आर द मेजर टेकअवे. दे वर द मेजर टेकअवे. लेकिन फिर आप प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हो, जहां के भी हो, आप कंडीशंस असेस करनी है, आपको रियल टाइम में करनी है, और उस तरह अडेप्ट करके आपको खेलना है, जो कि श्रीलंका फेल्ड टू डू. एंड टू सम एक्सटेंट साउथ अफ्रीका डिड एज वेल व्हाइल दे वर बैटिंग. द सरफेस गॉट डिफिकल्ट एज द गेम प्रोग्रेस्ड, बट देन अगेन आपने अगर देख ली हो एक दफा सरफेस, तो बेहतर हो जाता है, आसानी हो जाती है. वो उस तरह ही खेल रहे थे आपको. हाँ, अप्रोच जिस तरह साउथ अफ्रीका ने रखी, आई थिंक ठीक रखी. दे डिडंट वहां पे मारने जाते हैं, ऑल आउट हो जाते हैं. 77 हो जाना था. कुसाल मेंडिस कैच पकड़ लेता स्टब्स का, फंस गया था. कोई पता नहीं उस वक्त 2 और विकेटें गिरती, प्रॉपर फंस गया था मैच. कोई पता नहीं वहां से क्या होना था. और वही मैं कह रहा हूँ कि 100, 105, 110 ये विनिंग टारगेट हो सकता था यहाँ पे, व्हिच इज व्हाई दिस इज अ रियली पुअर सरफेस एज वेल. लाइक ये नहीं होना चाहिए. सो या, another thing that I didn't understand by Hasaranga, the captain, was क्या ठीकशाना क्या
15-16 ओवर में क्यों आ रहा है भाई, ये क्या सीन है? Probably jet lagged because of all of his Yeah, flights. but like you've got a bowler who is wicket to wicket. शाना, ठीक है, मैं तो ओपन करवाता हूँ उसे. बॉल की समझ नहीं आ रही उठकर क्या करेगी और वो स्टंप्स पे कराता है. That's the guy you bowl. That's the guy you open the bowling with. तुषारा नहीं चल रहा था ना, स्लिंगी एक्शन. चलो पथिराना को निकाल दो, हाँ. वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, Yeah. ठीक है, स्लिंग एक्शन का. ही इज द बेस्ट ऑफ द लॉट आजकल जो भी खेल रहे हैं. ही इज बेबी मलिंगा. तुषारा को आपने 3 ओवर वहां पे दिए, ठीक है, विकेट शिकेट निकाल गया वो, मगर मेरे हिसाब से ठीक शना शुड हैव बीन ट्राइड अर्लियर. और आप वो उससे विकेट टू विकेट बॉल कराते, जो उसने 1 ओवर कराया, बड़ा फिट कराया. नॉट बॉलिंग हिम अर्लियर आई फील वाज अ बिट ऑफ अ ब्लंडर. बट देन अगेन मैथ्यूज और शानका इस तरह बॉलिंग कराते थे, पता नहीं मैग्रा वापस आ गया. कसमें ऐसा ही था. इससे सरफेस का अंदाजा लगा लो. अगर शानका अनप्लेएबल है, इज दिस सरफेस फिट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट? इट्स नॉट ब्रो. बट क्रेडिट टू साउथ अफ्रीका एज वेल. देखो आनरिक नॉ किया, इतने रन खा रहा था आईपीएल में, थोप के हिसाब से रन खा रहा था. 4 overs 4 for 7, हिज मोस्ट इकोनॉमिकल स्पेल एवर. आधे ओवर में 7 रन पड़ जाते थे उसे. यहाँ पे उसने 4 ओवर में 7 रन दिए, 4 विकेटें भी ली. तो क्रेडिट टू हिम. और मतलब यू नो पीपल आर क्विक टू राइट पीपल ऑफ. अल्टीमेटली दिस इज आनरिक नॉ किया, ठीक है. आकर उसने दिखाया कि आई एम स्टिल हियर. And he will be a force to reckon with, particularly through the middle overs में बड़ा फिट होता है. And on such surfaces. इस सरफेस पे तो उसको बहुत ही एडवांटेज मिल गया ना. बाकी यार ऑटनील बार्टमैन अपना पहला मैच खेल रहा था T20 वर्ल्ड कप में, पहली बॉल से उसने भी विकेट लिया. सो एली नाउ ऑटनील बार्टमैन, ठीक है. मुझे तुझसे हाथ मिलाना चाहिए था मगर मैंने चलो अजीब हरकत कर दी. उल्टा ही मिला है, पता नहीं मिलाया भी क्या. ये लो, ये ठीक है यार, ये ले यार. तुम ऑटनील बार्टमैन हो कि मैं ऑटनील बार्टमैन हूँ? चलो कोई भी है, क्या फर्क पड़ता है. उसने भी अच्छा स्पेल कराया, 1 for 9 in 4 overs. उसकी तो मुझे टेस्ट मैच लेंथ नजर आ रही थी यार. उसका नाम भी बड़ा फिट है, बार्टन. नैगिंग लेंथ करा रहा था वो. अब अगेन we can praise these guys, Yeah. but we don't know anything for sure because सही तरह की सरफेस पे खेलेंगे तो ज्यादा बता सकेंगे ना हम. कितनी डिटेल में जा सकते हैं इस तरह की सरफेस पे. It rules everything out in a way. The surface is the headline. Yeah. And this game, this venue is set to host Pakistan India. Yeah. ठीक है, that is a bit of a concern. Even though अगर यही सरफेस मिले पाकिस्तान को और वो पहली बॉलिंग करा ले, I feel like एडवांटेज पाकिस्तान. वो पाकिस्तान इंडिया प्रीव्यू से पहले कर. हाँ चल, वो तब बातें करेंगे. बट एक डर ये भी है कि पाकिस्तान फेस कनाडा ओवर हियर. कनाडा के बॉलरों को तो सूट करेगी ना. और एसोसिएट नेशन को खेलना इस तरह की सरफेस पे ज्यादा खतरनाक है. टॉप टियर नेशन की. ओपन विद रिस्बर्ट देन. आई मीन आई थिंक दे आर गोना डू दैट एनीवे बाय दिस पॉइंट, राइट. वो तो उन लोगों ने फैसला कर ही लिया है और अब तो वो वैलिडेटेड होंगे ना, क्योंकि उन्होंने परफॉर्म भी कर दिया. तो यू कैन एक्सपेक्ट रिस्बर अब तो होश ना खबर है ये कैसा असर है. शुक्र तुम्हें लिरिक आता था, मुझे नहीं आता था. तुमसे मिलने के बाद रिस्बर. अच्छा यार, मुझे ये बता कि ये सब लोग हमें बाबर सन्स वगैरह क्यों कहते हैं? हमने तो बाबर को ठीक ठाक क्रिटिसाइज किया है शो के अंदर. उन्हें है कि बस क्रिटिसाइज ही करो, कभी भी तारीफ ना करो. ये मुल्क एक्सट्रीम्स में चलता है, सबको पता है. कोई अच्छा भी काम करे, कोई बुरा भी काम करे, लेकिन उसने जो कर दिया है वो बुरा है तो बुरा है. जज्बाती कौम है ना, रिएक्शनरी है. तो अगर हम नहीं है उस तरह तो इनको फिर वो नहीं पसंद आता होगा. मगर खैर हमारी फैन बेस बहुत लॉयल है. इनको हम पसंद है, हम इनके लिए कंटेंट बनाते हैं भाई. आपको नहीं पसंद आ रहा, आप ना देखो. किसने फोर्स किसने किया? सीधी सी बात है, YouTube पे है, बहुत अच्छा ऑप्शन है उसके पास क्रॉस करना. करो, अगर नहीं हमारी बातें सुननी, जिसने सुननी है वो सुन रहे हैं और सुनते जा रहे हैं और उन्हें पसंद आ रहा है. सो दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर. एंड द ट्रैक्शन हैज बीन अमेजिंग गाइस, सो थैंक यू सो मच. बहुत मजा आता है जब व्यूज पे व्यूज आ रहे होते हैं ना, फील आती है यार. व्यूज़ अच्छा, व्यूजर्स. ओह, ये हमारे यूजर्स नहीं है, व्यूजर्स है हमारे. हां, आवर व्यूजर्स. ये आज कॉइन हो गया. यू गाइस आर आवर व्यूजर्स. अच्छा, सो या आई मीन व्हाट एल्स नीड्स टू बी सेड अबाउट दिस गेम? Nothing. Or I think we've covered everything as well in the T20 World Cup. न्यूयॉर्क सरफेस भी हो गई. यार स्केड्यूल की थोड़ी बात कर लें. हमने टच करना था इसके ऊपर के व्हाट इज द स्केड्यूल मैन. यार यूएसए और वेस्ट इंडीज तो कम से कम नाइट गेम्स डिजर्व करते हैं ना. उनका वर्ल्ड कप है. तो वर्ल्ड कप है, वो तो नाइट गेम्स. गयाना का तुम क्राउड देखो, पापा न्यू गिनी वेस्ट इंडीज में बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट. ठीक है. और ये वेस्ट इंडीज वाले बोल भी रहे, कैरेबियन वाले, वेस्ट इंडीज वाले ने कैरेबियन वाले बोल रहे हैं कि हम नहीं उठते. कुछ कभी भी सुबह मैच होगा, जिसका भी मैच होगा, हम नहीं उठेंगे. बहुत ही अंडरवेलमिंग क्राउड था. आई डोंट नो टिकट प्राइसिंग का क्या चक्कर है, दैट्स बीन रियली बैड इन दिस वर्ल्ड कप. साउथ अफ्रीका और श्रीलंका वाले मैच में कुछ स्टैंड्स पे $250 to $600 के ब्रैकेट में विकेट्स थी. कौन देगा इतने पैसे? किसके पास होते हैं इतने पैसे भाई? मैं $250 में फीफा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल देखकर आया हूं. वो फीफा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल.
हाँ, अभी मैंने यूरो की टिकट ली हुई है क्वार्टर फाइनल की हैम्बर्ग में, 200 यूरो, अच्छे वाले स्टैंड की, फारिग वाले स्टैंड की नहीं, क्वार्टर फाइनल ऑफ द यूरोस इन जर्मनी। हाँ, ऊपर से इंडिया पाकिस्तान वाले मैच की भी हमने देखा, वो टिकट तो, प्राइसिंग बड़ी खराब है यार। इसमें कोई शक नहीं है कि ब्रॉडकास्टर्स हैव मेड दीज कॉल्स, क्योंकि इंडियन, we're calling out the broadcasters in this as well. We have to because it is their call. Ultimately वही है, वही सारे डिसीजन उनके होते हैं। Broadcasters dictate the schedule, ठीक है। और obviously you live in a capitalistic world. Capitalism की वजह से हमें क्रिकेट देखने को भी मिलती है। We can fight it as much, but then again ये सारा निजाम कैपिटलिज्म से ही चलता है, और ये तो वर्ल्ड कप भी अमेरिका में है, the home of capitalism. Bro, अमेरिका को एक क्रेडिट जो देना है ना, मार्केटिंग उनसे बेहतर कोई नहीं करता bro। मगर इस वर्ल्ड कप की कोई खास एडवर्ट नहीं की हुई उन लोगों ने। क्रिकेट की नहीं, मैं ओवरऑल स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ यार। मगर क्रिकेट की तो अभी वहां पे लाना है ना। ग्रांटेड इट वाज अ संडे शादी, मगर सुबह 10 बजे आपने मैच करा दिया वेस्ट इंडीज का। टिकट प्राइसिंग का मुझे आइडिया नहीं है, पीपल हैव सेड कि $40 to $70 की थी। आई डोंट नो इफ दैट इज अफोर्डेबल फॉर योर एवरेज गायनीज स्पेक्टेटर, मुझे तो नहीं पता, मैं तो नहीं रहता वहां पे। तो अगर हो भी अफोर्डेबल हो भी, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि हम नहीं उठते भाई, सुबह नहीं देखेंगे कोई भी मैच हो, तो फिर क्यों कर रहे हो ऐसा नहीं करना चाहिए। आई एम जस्ट सेइंग कि वेस्ट इंडीज और यूएसए को गारंटी करनी चाहिए थी नाइट गेम्स, बाकी जो करने कर लो। अब देखो, पाकिस्तान इंडिया सब कॉन्टिनेंट माना सबसे बड़ी मार्केट है क्रिकेट देखने के लिए, लेकिन वेस्ट इंडीज वर्सेस पीएनजी तो वेस्ट इंडीज वाले डिजर्व करते हैं ना देखना। जो इंडिया में बहुत शौकीन होंगे, पाकिस्तान में बहुत शौकीन, वो उठ के देख लेंगे। नॉट दैट इन लोगों ने पाकिस्तान के लिए किया, बट जिन लोगों ने देखना है वो देख लेंगे। हमें पता है ना यार, पूरी रात जागती है वहां, क्रेजी है यहाँ पे लोग। क्रिकेट इज काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ अ रिलीजन फॉर पीपल इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? दैट्स व्हाट्स सेड। इंडिया में तो तुम कह सकते हो है ही रिलीजन, लोग वाकई लाइक यू नो दे डू वर्शिप प्लेयर्स। पाकिस्तान में यू नो सेकंड कह लो, यू नो उसके बाद आ जाता है। बट एनीवे, आई फील लाइक द स्केड्यूल obviously has done the West Indies dirty a bit. Very dirty. पता नहीं उनकी कितनी सही थी इसके अंदर। और also इंडिया को वो डायरेक्ट सेमी मिला हुआ गयाना वाला, जिसमें इट्स अ डबल एज सॉर्ड। प्राइम टाइम इंडियन टाइम तो मिल रहा है उनको, ठीक है, उसका रिजर्व डे नहीं है। रिजर्व डे नहीं है, मरवा भी सकता है उनका वो, बिल्कुल मरवा सकता है। It depends on where they finish in the Super 8s, right? I don't know actually. अच्छा मुझे बताओ, अगर फॉर एग्जांपल इंडिया नहीं करती सेमीज के लिए क्वालिफाई, तो फिर वो किसको मिलेगा यार? फिर जो भी बन रहा होगा सुपर 8 का वो ब्रैकेट, फिलहाल तो हमें ये पता है कि गयाना वाला इंडिया को मिल रहा है। द ओनली रीजन इज बिकॉज दैट्स द लेटर गेम, और कोई वजह नहीं, कंडीशंस वगैरह नहीं। इफ एनीथिंग इंडिया को नहीं सूट करती वो। 7:30 प्राइम टाइम इन इंडिया, 7:30 इन पाकिस्तान, 8 PM प्राइम टाइम इन इंडिया। और मतलब यार, I get it, जहाँ पैसे आ रहे होते हैं उसके हिसाब से चीजें होती है। This is not the only sport in which this is happening either. लेकिन फिर होता है ये, मुझे बताओ, ठीक है सर, हाँ बिल्कुल होता है। अगर इंडिया क्वालिफाई नहीं करती तो फिर सेकंड नंबर पे कौन है? फिर उसको क्यों नहीं वो एडवांटेज मिल रही? अगर जिसके भी सबसे ज्यादा व्यूअर्स आप खींचते हो, ऑस्ट्रेलिया से खींचते हो, पाकिस्तान से खींचते हो, जहाँ से खींचते हो, फिर उसको दो सेकंड से। यार ये जो प्री डिटरमिन्ड स्केड्यूल है, इससे थोड़े इख्तिलाफ तो हैं, और ये इंडियन टीम को उतना फेवर नहीं करता जितना इंडियन व्यूअरशिप को करता है। इस बात को समझें, ठीक है? This is a very clear distinction, or there is a very clear distinction between those two things. But I feel like the schedule obviously is all over the place, ठीक है? और it's never ideal. When has it ever been ideal in cricket? बस जो मिलता है हम देख लेते हैं। हम क्या है, हम तो व्यूअर्स हैं, एनालिस्ट्स बैठे हुए इधर, और जैसे भी है कवर तो करना है। ऑब्वियसली वो तो करना ही है। जिस तरह दुनिया की दुकान चलती है, आप कुछ कर थोड़ी सकते, वही बात है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मतलब फिर भी कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए ना यार। हाँ, आई डोंट माइंड, मैं जस्ट बाय द वे मैं फिर से बता दूं, आई डोंट माइंड, आई एग्री विद दिस कि इंडिया को जो सेकंड गेम मिली है सेमीफाइनल की, वो मिलनी चाहिए, क्योंकि वहां के लोग ज्यादा देखते हैं। नहीं, और इंडियन व्यूअरशिप से पैसे आते हैं, सो वी नॉट गोना इग्नोर दैट। लेकिन मेरा पॉइंट है, अगर इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करती तो सेकंड जहां से सबसे ज्यादा पैसे आते हैं उसको क्यों नहीं मिलेगा वो? अच्छा, मेरा पॉइंट फर्क है। मेरा पॉइंट ये कि यार होम वर्ल्ड कप जिनका है उनको तो रात वाली गेम्स दो। गेम तो उन्हीं को मिलनी चाहिए रात वाली। अगर वो भी नहीं करते सेमीफाइनल में क्वालिफाई, फिर खैर वो एक अलग डिबेट में हम चले जाएंगे। अच्छा यार, मुझे एक चीज बता, आई डोंट नो इफ यू नोटिस दिस और नॉट, मगर वो जो कमांडर सेफगार्ड नुमा टूथपेस्ट वाले मैस्कॉट्स थे, वो ओडीआई वर्ल्ड कप से सर्वाइव करके इस वर्ल्ड कप पे किस तरह पहुंच गए भाई? ये क्या सीन है? एवरी वर्ल्ड कप इज सपोज्ड टू हैव इट्स ओन मैस्कॉट. व्हाई डू आई नॉट सी अ बॉल्ड ईगल फॉर इंस्टेंस, राइट? Should have been. Yeah. It was the best time to have a bald eagle as a mascot, right? पता नहीं, अजीब ही एक तो
बहुत ही फजूल मैस्कॉट तब भी बोला था हमने, इस दफा भी वही है, आई डोंट नो। मेरे अब्बू एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं शायद कुछ लोगों ने सुना हो, धकियानूसी। धकियानूसी किस्म के मैस्कॉट्स हैं वो। उस दिन उनको मैंने वो क्राउड में भी देखा, फिर वो पता नहीं everything is quite similar to the ODI World Cup. अगर तुम देखो तो स्कोर कार्ड्स, the branding, it was all similar. यार चेंज किया करो, फ्लेवर एक हर वर्ल्ड कप का अपना होना चाहिए। I love the song just by the way. Song is finally better, right? हाँ, बहुत अच्छा है यार। पिछला वाला तो पता नहीं क्या था। पता नहीं क्या था वो, दिल जश्न जश्न बोले, बहुत ही गंदा। ये सॉन्ग बहुत मजे का, और पूरे जो प्रोमो पैकेजेस चल रहे होते हैं ना उसके साथ मुझे बड़ा मजा आता है, पंप अप कर देते हैं। वो शॉन पॉल, वो मिला है उसे, शॉन पॉल चैंडरपॉल को मिला। या फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, ये जो चंद्रपॉल कहता है शॉन पॉल, वो चंद्रपॉल ही बोलता है, शिवनारायण चंद्रपॉल पे ही बोल रहा था पूरी जिंदगी से। या इट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक और मुझे जो चीज पसंद आई है, ये तो मुझे नहीं पसंद आई मैस्कॉट्स वाली, मुझे यार स्टीव स्मिथ स्मजर की कमेंट्री बड़ी पसंद आई। आई फील लाइक ही हैज गॉट अ फ्यूचर देयर। प्रोबब्ली। या आई मीन ज्यादा मतलब कम टाइम ही रहेगी अब तो। हाँ मतलब वी डोंट नो दैट एक्चुअली टेस्ट क्रिकेट पता नहीं कब तक खेलता है वो। अभी तो उसने ओपनर के रिकॉर्ड तोड़ने हैं। अभी तो शुरू हुआ है, करियर उसका शुरू हुआ है एज एन ओपनर। एग्जैक्टली। मगर मुझे याद है आई रियली एंजॉयड वॉटो एज वेल बैक इन द डे, और अब स्टीव स्मिथ मुझे बहुत पसंद आया। लाइक आई एक्चुअली वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू हिम, एंड दैट डजंट हैपन टू फ्रीक्वेंटली। Ian Bishop is obviously there. Nasir Hussain, both of those guys were commentating in the opener. I loved that. बहुत मजा आया। एक तो Ian Bishop की बेस्ट चीज ये है ना, वो एक एसोसिएट प्लेयर को पकड़ेगा और पूरी की पूरी हिस्ट्री बता देगा। Oh my God, that's what we love. And Ian Bishop से तो मैं मुलाकात भी हुई है, such a warm human being, a thorough professional, always prepared. जो कोई बडिंग कमेंटेटर्स हैं यार, आपके लिए उसकी मिसाल सामने है। Just do what he does. So much homework. हाँ यार, वो मजहर अरशद ने भी शायद एक दफा ट्वीट की थी कि he goes and sits with the broadcasters and he's always picking up on things. नजर आता है भाई, होमवर्क अपना पूरा होना चाहिए, काम करो, मेहनत करो। And then on top of that, if you're one of the best callers in the game, क्या ही कॉम्बो है। Wow. Yeah. So best of luck Smudger. I feel like you are a commentator for sure. आगे जाकर ना करोगे तुम, और बड़ी अच्छी इंसाइट दे रहा था। बड़ा मजा आया उसकी। I think कौन से मैच में, इसी श्रीलंका साउथ अफ्रीका वाले में ना, I really enjoyed listening to him. अच्छा, पाकिस्तान पे आ जाए, पाकिस्तान पे आ ही जाए फाइनली। सबसे पहली बात करनी है कि ये बॉयज जरा काउबॉय हैट्स पहन के रोडियो शोज पे गए हुए थे। इफ्ती की तुमने रील देखी थी? टू फनी मैन। ये मतलब मुझे तो बड़ा मजा आया। मुझे वैसी थोड़ी फैसिनेशन है यार सदर्न अमेरिकन कल्चर से, ये जो काउबॉय वाली चीज होती है। मैं खुद कई दफा टेक्सास गया हूँ, ठीक है। आई गो टू दीज रोडियोज एंड स्टफ। मुझे वो कंट्री बार्स एंड स्टफ बड़े पसंद हैं। लाइव म्यूजिक चल रहा होता है, रोडियो, वो पुल पे बैठते हैं। इट्स अ फन time. I've experienced it multiple times. So when I saw Pakistan's team with those cowboy hats, दो ख्याल आए मेरे दिमाग में। एक तो मैंने कहा छा गए, वो बुल वाला मैच भी जो भी होता है वो भी देखने गए, अगर तुमने देखा होगा। बाकी मैंने कहा यार वैसे इमाम भी कमी है। Just need a horsey चाहिए था। Yeah. I want to take my horse to the old town road. ये इस पे कॉपीराइट ना डाल देना। हाँ, ना डाल देना यार। बाकी जिसको इमाम और हॉर्स वाला रेफरेंस नहीं पता तो जाके रिसर्च करो। हाँ, आप लोग रिसर्च करो। मगर मुझे मजा आया। लॉट ऑफ पीपल वर लाइक आल्सो क्रिटिसाइजिंग देम। आई वाज लाइक नहीं यार, लेट देम हैव सम फन। हाँ, दे शुड हैव सम फन। लेकिन मुझे एक चीज से थोड़ा सा इशू था कि मीट एंड ग्रीट्स नहीं करने चाहिए थे अभी फिलहाल। आई थिंक दैट शुड हैव हैपेंड आफ्टर द वर्ल्ड कप। ये राशिद लतीफ ने भी बात सही की है, क्योंकि मीट एंड ग्रीट में आप जरा इजी हो जाते हो, आप रिलैक्स करते हो। हाँ ठीक है, दैट्स फाइन, लेकिन इट्स द फ्रिकिंग वर्ल्ड कप मैन, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। 24 घंटे फोकस आपका वही होना चाहिए। बीच में से इस तरह के आप रोडियोज पे चले जाओ, ये कर लो, फैन से मिलके। फैन 100 बातें भी सुनाते हैं यार। अभी शदाब को सुनाई थी ना किसी फैन ने, अच्छा तो नहीं था वो। सो इस तरह की हरकतें ना करो। अच्छा, अभी आई डोंट नो इफ यू रेड दैट और नॉट, बट एक हमारा प्रैक्टिस सेशन रेन आउट हो गया था, बट देन दे डिड ट्रेन इंडोर फैसिलिटी में मस्टैंग्स की, ऐसे कुछ। तो अच्छी बात है कि कम से कम दे फाउंड अ फिक्स फॉर दैट, बिकॉज़ पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है यार। इंडिया फॉर इंस्टेंस न्यूयॉर्क में वार्म अप खेल चुके हैं, न्यूयॉर्क में आयरलैंड खेलेगा, और अब हमने न्यूयॉर्क देख लिया कितना जरूरी है वहां पे थोड़ा गेम टाइम भी। हम पहली दफा उतरने पाकिस्तान पहली दफा उतर रहा होगा, और वार्म अप्स हम खेले नहीं ऑब्वियसली बिकॉज़ ऑफ द इंग्लैंड सीरीज जो उल्टी पड़ गई, वहां वॉश आउट हो गई, पुट्ठी पड़ गई। तो ये जो है ना एक जरा मसला है। पाकिस्तान के पास प्रिपरेशन थोड़ी इस वक्त आइडियल नहीं है। बट देन अगेन यू नो अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि वो टीम जीत नहीं रही तो आपका वो काउबॉय हैट्स में नहीं अच्छा लग रहा, मगर मुझे तो पसंद आया। काउबॉय हैट से मुझे मसला नहीं था, मुझे सिर्फ मीट एंड ग्रीट से मसला था। मुझे तो बड़ा जबरदस्त सेगमेंट लगा, वही तो मैंने कहा बस एक इमाम की कमी थी। हाँ, इमाम से मुझे एक और बात याद आई, तुमने बात की थी
Did you see that रील आजकल चली हुई थी जो उसने अहमद शहजाद को बोला है? ओए होए होए सुथरी की है उसने अहमद शहजाद की यार, उसने बोला परफॉर्मेंसें तो थी, ऐसी कोई बात की है। और यार मुझे एक बात समझाओ, हाउ are we living in a world where Ahmed Shahzad's analyst era is worse than his cricketer era? अच्छा, अहमद शहजाद को उसने बोला, ये अहमद शहजाद कहता है कि इमाम खुल के इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि वो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है और मैं अब 34 साल का हो गया हूँ तो अब मैं खुल के बोल रहा हूँ ये वो। उसने बोला कि आप मुझे बाद में पता नहीं कब बुला लेना जब मैं नहीं भी हूँगा सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड नहीं हूँगा, 36 साल का हूँगा, मेरा स्टैंड फिर भी यही होगा। एग्जैक्टली, Oh my God, बड़ी जबरदस्त बात की है। इमाम छा गए हो यार। ये ठीक है, That's my horsey। बात ये है कि दो मीडियोकर प्लेयर्स के बीच में ये लड़ाई हो रही है। नहीं, इमाम उतना नहीं है मीडियोकर जितना वो है यार, ट्रस्ट मी। अहमद शहजाद को बहुत मौका मिला है लाइफ में, इमाम को भी अच्छा खासा, अहमद शहजाद जितना नहीं मिला। लेकिन इमाम का मसला ये है बायलैटरल में मारेगा, यस, टूर्नामेंट्स में आके नहीं मारेगा। यू कैन गो टू आवर ODI वर्ल्ड कप रिव्यूज एंड व्हाट एवर, उसके अंदर हमने बात कई दफा कवर की। वी एक्चुअली हैव नंबर्स फॉर दैट एज वेल, इस वक्त हैंडी नहीं है, बट वी मेंशन्ड हाउ इमाम इन बायलैटरल ODIs इज एन अमेजिंग A ग्रेड प्लेयर और ओपनर, और वर्ल्ड कप क्रिकेट में आकर वो फेल हो जाता है। मगर चलो यार, जो भी है वो टॉक्सिक नहीं है। और अहमद शहजाद कोई कह रहा था कि उसने गलत बात क्या बोली है, उसने मुझे बताओ सही बात क्या बोली है। वो किस मुंह से उठकर बोल रहा है कि ये 5 टूर्नामेंट हो गए, इनको एक जीतना चाहिए। भाई जो जीते थे तुम वर्ल्ड कप, और सॉरी T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में था, तुम तो ड्रॉप हो गए थे। जब ड्रॉप हुआ था तो पाकिस्तान विनिंग रन पे गया था, ये जाके देख लो। फखर जमाना करियर अहमद शहजाद के ड्रॉप होने की वजह से बना है। अहमद शहजाद तब भी ड्रॉप हुआ था ना, जब शाहजेब हसन आया था। उससे पहले हो चुका हुआ था। आई थिंक ही जस्ट प्लेड 1 मैच इन दैट T20 वर्ल्ड कप। शाहजेब हसन आया था ना, उसकी जगह ये कौन आया था? लेट आया था शाहजेब हसन, न्यूजीलैंड वाली गेम में आया था। तो आई डोंट रिमेंबर हु वाज बैटिंग अहेड ऑफ हिम प्रायर, बट एनीवे पॉइंट इज कि it's not like you won Pakistan those tournaments. If anything, you getting dropped was the reason Pakistan did well. और उसके बाद से बोल रहे हो सबसे ज्यादा सेलिब्रेट भी यही करता है। 114 की स्ट्राइक रेट है सी क्या T20, ऐसा कुछ है ना? ऐसा ही है बिल्कुल। कहां पाकर यू साथ, और मैं तो चलो क्रिकेट ही नहीं खेले। आप जो खेलते आ रहे हो और इंटेंट आपका था नहीं, एंड यू वर द बेस्ट प्लेयर एट फाइंडिंग द इनर रिंग फील्डर, आप जहर उगल रहे हो आकर इस तरह यार। The only issue with अहमद शहजाद is, ये अब आप सुन लें, द एंटाइटलमेंट एक तो वो इशू है ही है। You were good, you had the talent, you did not capitalize on it because of your toxicity and your disciplinary issues. इसे अपने दिमाग में बिठा। Not just that. That is the main issue. नहीं, मगर जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो ना, I feel like a lot of these players get into their comfort zone कि अब हम पाकिस्तान की टीम में हैं, वहां से भी तो ऊपर अपस्किल करना है। नहीं तो ड्रॉप हुआ, उसके बाद क्या थे इसके रीजंस क्या थे? रोता रहता है PSL से रिटायरमेंट ले ली, किसी फ्रेंचाइज ने उठाया, और भाई कोई नहीं चाहता इस और अगर कोई अहमद शहजाद फैंस है, शहजादियंस जिनको ये बात बुरी लग रही है, मैंने पहले बोला था ऊपर क्रॉस का साइन है, बंद करो और जाओ, ना देखो भाई। That is the reality. I am even fine with Ahmed Shahzad criticizing players, मगर जो tonality है ना यार, criticizing players on their game. हाँ, और ये नहीं कि 5 टूर्नामेंट्स तुम लोगों ने खेलनी है, ये वो, इसे है ये कि मुझे क्यों नहीं लिया। अपने क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिव रखो। ये तो आपकी टोनैलिटी से जाहिर हो रहा है कि आप कोई ग्रज लेकर बैठे हुए हो। आप साफ दिल नहीं है आपका, लग तो यही रहा है। नहीं तो क्या, किस, अच्छा मुझे अहमद शहजाद ऑनेस्टली पता है किसकी जगह वो आ सकता है टीम में? पता नहीं, उससे पहले तो साहिबजादा फरहान टाइप लोग आते हैं। उससे ऊपर कितने लोग हैं और वो कहाँ पे रैंक करता है? अगर तो उसे लगता है कि वो सबसे अच्छा है तो वो डिलूजनल है। फनी चीज पता है क्या है? पाकिस्तान का तो वैसे ही मसला है सारे टॉप ऑर्डर बैटर्स का। हमें समझ नहीं आ रही कि टॉप 4 क्या बनाना है। सारे के सारे ओपनर है आपके, 5 ओपनर है। एवरीवन प्रेफर्स द पावर प्ले, राइट? तो अहमद शहजाद तो इस कॉन्वर्सेशन में है ही नहीं। 5 ओपनर है और 2 ओपनर बाहर बैठे हैं। पहले इसने PR के इल्जाम लगाए थे मोहम्मद हारिस पे। खुद तुम PR किंग हो यार। I've seen so many Twitter accounts sing Ahmed Shahzad's song when... अच्छा, लोगों को बड़ा पसंद आया था जब मैंने फरीद खान को कॉल आउट किया था। वो आपकी PR करता था, डेफिनेटली करता था। पैसे थे इन्वॉल्व या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन PR तो थी। अंधा भी हो बंदा तो उसको नजर आ जाएगा, ठीक है? That's how obvious that was. So I mean, I understand why these news channels want to hire him, because he's going to say these sort of things which will become viral. Get the ratings. But I'm going to reiterate this कि Ahmed Shahzad's analyst era is far worse than his cricketer era, and that's really saying something because his cricketer era is quite garbage as well. I mean, started off good. एक चीज मैं इतना नहीं बोलूंगा बेराम, he started off good. मतलब 3 फॉर्मेट्स पे सेंचुरीज है, टैलेंट you could see के वहां पे साइंस है, potential was there.
kick on नहीं कर सका ना, couldn't develop his game, and that's on you, man. or you That's couldn't not mature on, mentally either, which is quite evident from all of these and videos. that's not on anyone else. Blame game खेलना छोड़ो और self reflection करो कि क्यों मैं ड्रॉप हुआ था और क्यों नहीं मैं उस तरह कम बैक कर सका, हालांकि उसके बाद भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली. एक उसका जो प्लस पॉइंट है ना, his test record wasn't that bad. हाँ. ठीक है, मगर वो जब अच्छा don't I actually won't name the player, but ये solid proof है मेरे पास इस चीज़ का, क्योंकि मेरा जो one of my best friends was with a Pakistan cricketer and he asked them about Ahmed Shahzad back in 2017 किसको हुआ क्या है, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग टीम के बाद वाली उस टाइम पे. तो उसने बोला था कि यार जब से सर पे बॉल लगी है ना, पता नहीं क्या हुआ ऐसे. So these are the words of a Pakistan cricketer, prominent one. Probably थोड़ा fear आ जाता होगा. I don't know. उस वक्त तो fear आया ही But होगा. टेस्ट में इसका रिकॉर्ड वाकई अच्छा था. He was given an opportunity in the Miss You Farewell series, if you remember. Yeah, आया था I वापस. remember. नहीं चला. यार आप जब कमबैक कर रहे होते हो ना टीम में, you have to do something exceptional. क्योंकि अब टाइम आ गया दूसरों का. तो अगर आपको उनको यूसर्प कर वापस कॉन्वर्सेशन में आना है, it's going to take something special. इमाद वसीम को देखो यार, उसकी मिसाल लो. उसने दुनिया को कर दिखाया. Although वो भी इसी शो पे बैठा था. या आमिर जितनी टॉक्सिक बातें नहीं की थी, टॉक्सिक बातें इसने भी की थी, एंड वी कॉल्ड हिम आउट फॉर दैट. बट आके उसने फील्ड के ऊपर परफॉर्म किया, तब हमने बोलती हैं हाँ ही डिजर्व इट. एब्सोल्युटली आना चाहिए टीम में अगर वो परफॉर्म करे. सिमिलरली अहमद शहजाद, इफ यू पुट ऑन अ शो इन द डोमेस्टिक सर्किट, हम कहेंगे हाँ आ सकते. और मैं ताबिश हाशमी के शो की बात नहीं कर रहा. पुट ऑन अ शो विद योर बैट एंड देन वी विल आल्सो प्रेज यू इफ यू डू वेल. When you do well, we will praise you. There's When nothing personal over here, but if you're going to say all of this crap और इस tone में, मुझे tone से मसला है. I don't even care what he says, it's how he says it. Anyway, I think we've wasted far too much airtime on it. Just by the way, मैं एक point अपना clear करना चाह रहा हूँ कि हम चाहते हैं, बेराम के लिए भी मैं ये बोल रहा हूँ, हम चाहते हैं बेस्ट पाकिस्तान टीम खेले. हमें लोगों से कोई मसला नहीं है. कौन सा प्लेयर है, अगर वो अहमद शहजाद हो, उमर अकमल हो, वो रिसर्जेंस हो जाती है, उसकी प्राइम इंजी बन जाता है, आज टीम में. इसकी बड़ी अच्छी मिसाल मोहम्मद आमिर है. बोथ साद एंड आई आर नॉट फैंस ऑफ हिज कैरेक्टर, ठीक है, एंड वी आर नॉट इवन कंप्लीटली फाइन विद हाउ ही हैंडल्ड हिमसेल्फ पोस्ट स्पॉट फिक्सिंग. जिस तरह वो आकर टीम में, देयर हैव बीन डिसिप्लिनरी इश्यूज विद हिम एज वेल. हॉट एंड कोल्ड रहा है, कभी ठीक हो जाता था, फिर बीच में. और जहर उगलने में वो अहमद शहजाद से 3 स्टेप आगे था, बट ही वाज परफॉर्मिंग. उसने मेरिट पे वापस आया वो टीम के अंदर. We're fine with that. हाँ, बॉलिंग करके है भाई. हाँ, हम आकर अब उसको इस पे कुछ नहीं बोलेंगे. अगर वो परफॉर्म कर रहा है विद द बॉल, उसकी तारीफ बनती है. हाँ, जब वो गंदा खेलेगा तो क्रिटिसिज्म होगी. अच्छा, बहुत ज्यादा हो गया. इसी सेगवे पे एक जरा और चीज पे चले. अच्छा, जब हम ऑन हुए हुए हैं, मैंने देखा यार आजम खान obviously wasn't performing well. In the last 5 outings as keeper, he messed up royally in 2 of them. चांस पे चांस छोड़ रहा था, डाइवे मार नहीं रहा था, रन भी नहीं उस तरह बन रहे थे. मगर रनों को put them aside, साद और मेरा रैशनल ये था कि if you can't keep wicket efficiently, you can't warrant a spot in the starting 11. No chance. That was our rationale. We criticized him, but we did not disrespect him. Azam is still a Pakistan player. उसने अपने आप को select नहीं किया यहाँ पे, उसको selectors ने select और किया. सेलेक्टर्स ने किस बेस पे सिलेक्ट किया था वो भी सबको पता है. जो साउंड है. The rationale is sound. मिडिल ऑर्डर में इससे ज्यादा छक्के नहीं मारता कोई. स्पिन बैशर था आपका, इनसाइड आउट मारा था पेसर्स को भी. ठीक है, उसकी एक बहुत बड़ी वीकनेस एक्सपोज हुई है वर्सेस एक्सप्रेस क्विक्स, पर्टिकुलरली वर्सेस अ शॉर्ट बॉल. बट उससे पहले भी जॉफ्रा ने इसे आउट किया था. ठीक है यार, आप लोगों ने इतना उसको अब्यूज किया पर्सनली जाके उसके पोस्ट्स पे इंस्टाग्राम पे कि दैट पुअर बॉय हैज हैड टू डिलीट हिज पोस्ट्स. क्या बदतमीजी है ये, बहुत बदतमीजी. मतलब we are criticizing आजम as well. आप अपने प्लेटफॉर्म से जाकर लिखो चीजें, मगर आप एक तो यार प्लेयरों को टैग मत किया करो, दूसरा आप उनके यार इंस्टाग्राम पोस्ट पे जाकर गालियां निकाल रहे हो. अच्छा, जस्ट बाय द वे, किसी ने हमें लास्ट पॉडकास्ट में लिखा हुआ था कि आप लोग इस्लामाबाद यूनाइटेड प्लेयर्स को डिफेंड कर रहे हैं. पता नहीं कौन सा पॉडकास्ट देखते हैं भाई. मैंने ये बोला, मैं तो इतना कोई बड़ा फैन भी नहीं हूं, बस मेरा शेयर है. मैंने बोला वो फैन है, मैं इतना बड़ा फैन. लेकिन मैंने बोला कि सुना था कि मैंने क्या बोला था. मैंने शदाब को 0 रेटिंग दी थी, मैंने आजम को 0 रेटिंग दी थी. आजम को मैंने नेगेटिव दिया था. हाँ, नेगेटिव ही था हमारा, जान नहीं सकते. लेकिन फिर मैंने बोला था इन दोनों को टीम में भी नहीं होना चाहिए. लेकिन मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को डिफेंड कर रहा हूँ. तो तुमने जांच यूज किया ना, मैं वहीं पे आई डिडंट इवन हियर एनीथिंग आफ्टर दैट. कभी कभार कोई ऐसा उर्दू का लफ्ज यूज हो जाता है कि मुझे कैप्टिवेट कर जाता है. जांच नहीं बोला तुमने? नहीं. क्या बोला तुमने?
कुछ बोला था तुमने यहाँ जांच का मैंने बोला पे anyway you said something which I was like वो गलती से मिसप्रोनाउंस हो गया साद नासिर उर्दू दान जान पूछ के बोल रहा था oh अच्छा तुमने जांच बोला I don't know. मुझे याद but yeah I mean look we try to be as objective as possible obviously Saad likes some players I like some players but ultimately we need to figure out what is the best solution for Pakistan cricket if Asim doesn't get in he doesn't get in मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ he doesn't get into my team now I mean आएंगे आगे थोड़े एनालिसिस पे डेलस वाले मैच पे यूएसए के उस पे बट एनीवे दो चीजें हो सकती है आजम के साथ यहाँ पे ठीक है आइदर यू बैक हिम ऑल द वे और नाउ इज द टाइम टू ट्राई समथिंग डिफरेंट बट दे एज अ टीम ठीक है मैं प्लेइंग 11 की बात नहीं कर रहा लेकिन एज अ टीम दे हैव अ रिस्पांसिबिलिटी टू बैक हिम नाउ दे हैव टू फुल कॉन्फिडेंस yes, सारे मेंबर्स को इन दैट स्क्वाड आप कॉन्फिडेंस दो और आप एक यूनिट बनकर चलो आगे यार रिजल्ट्स तो देखी जाएगी ठीक है 11 में ना घुसे सब पे बैठ जाए बेशक आई डोंट माइंड दैट मैं तो कह रहा हूँ कि यही होना चाहिए लेकिन उसको प्यार से जरा ऑल्सो यार सारे जो स्पेक्टेटर्स है एंजॉय द वर्ल्ड कप योर टीम इज प्लेइंग अ वर्ल्ड कप बाद में देख लेंगे सब चीजें अभी जब हो रहा है ना इसको एंजॉय करो आपकी टीम है सपोर्ट करो भाई फैंस क्या होते हैं सपोर्ट करते हैं टीम को ठीक है हम कितना क्रिटिसाइज करते हैं जब पाकिस्तान अच्छा नहीं खेलती और नहीं खेल रही काफी अरसे से मगर हम तमीज से करते हैं ना हम एक्सेप्ट करते हैं इस बात को और हम चाहते हैं लेकिन कि अच्छा खेले वर्ल्ड कप के बीच में ये हारेंगे भी हम वी वोंट गो ओवरबोर्ड I'll still support them. I'll support them even if they lose all games. This is Pakistan's team. Once they're done, फिर हम पोस्टमार्टम करेंगे and then we'll move on to the next series. और यार ये बात याद रखा करो साद और मैं जो है ना on the forefront of all of our work is how to respect athletes whilst criticizing them. It is very important. Just by the way मुझे ये जो स्टार है ना वैसे मुझे स्टार के ऊपर स्टार वाली चीज नहीं पसंद. नहीं क्यों? नहीं इस स्टार को पीछे कहीं लगा देते ये स्टार के ऊपर स्टार ज्यादा हो जाता. अभी जब वर्ल्ड कप जीतेंगे इंशाल्लाह तो दूसरा स्टार आएगा फिर कैसा एक स्टार इधर एक स्टार इधर और सारा मसला हल और फिर तीसरा स्टार इसके ऊपर वापस आ जाएगा वाह ओह माय गॉड मैंने तो बता दिया बट जिसने ये जर्सी नॉट मी आई हैवंट अर्नड दिस जर्सी आई हैव बॉट दिस जर्सी बट ऑल दोस पीपल हु अर्न दिस जर्सी बाय परफॉर्मेंसेस ओवर टीम में पहुंचते हैं यार उनकी इज्जत वैसी बनती है वो पाकिस्तान के एम्बेसडर्स है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यू गाइस डू नॉट नो कि वो किस कशमकश से गुजर के इधर आते हैं ये उर्दू वर्ड मैंने यूज किया था वो कशमकश मगर थोड़ा आम लफ्ज है या इस पे तुम्हें कोई प्रॉप्स नहीं मिलेंगे ये क्या बात है इट्स नॉट लाइक यू सेड परखच्चे या परखच्चे तो हाथ दबा बोलते हैं परखच्चे ओवर यूजिंग इट बात ये मैं भूल गया हूं ना बात हाँ वो किस तरह आते हैं नेशनल टीम में If we were good enough, we would have been playing there. इसीलिए हम क्रिटिसाइज उस तरह नहीं कर सकते आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग वहां तक पहुंचे ही नहीं हो हम भी नहीं पहुंचे और ऑब्वियसली देयर इज नुआंस टू क्रिकेट हम माइक्रो एनालाइज हर पैरो करते हैं मगर उनकी इज्जत अपनी जगह है भाई इज्जत करके हम करते हैं ना यार ये ट्वीक कर ले ये चीज कर ले तो बेहतर हो जाएगा और आप सोचो कि आपने कितना बड़ा नुकसान किया यहाँ पे एक बच्चे का है तो वो छोटा ही हम सारों से काफी छोटा है आजम आपने उसको इतना अब्यूज किया उसने इंस्टाग्राम पोस्ट डिलीट की अपने उसकी मेंटल हेल्थ को आपने फक कर दिया और अभी बोलेंगे कि और करना चाहिए देख लेना आई स्वेयर टू गॉड नहीं यार मैं अभी प्रिडिक्ट कर रहा हूं इस कमेंट सेक्शन में नीचे जाके देखना तो क्या हुआ देयर इज अ फॉर्मर बॉस ऑफ माइन हु सेड दैट नो ही शुड एक्सपेक्ट दैट व्हाई शुड एनीवन एक्सपेक्ट अब्यूज दैट सेज मोर अबाउट द पीपल अब्यूजिंग हिम देन हिम और ठीक है उसकी डिफिशिएंसीज हैं मानते हैं हम फिटनेस के मसले हैं मगर आपको गालियां देनी जरूरी है और आप अपने प्लेटफॉर्म पे करो क्रिटिसाइज आप जाकर उसको टैग कर रहे हो या उसके पोस्ट पे लिख रहे हो ये कोई तमीज नहीं होती तमीज तो है ही नहीं हाँ तमीज देखो ना हम जिस तरह क्रिटिसाइज करते हैं हमें भी बोलते हैं कि क्रिटिसाइज क्यों नहीं करें क्योंकि हम तमीज के अंदर रह गए हमारे जो सोसाइटी है ना उससे ये तमीज निकल चुकी है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम गालियां देंगे हम उनको जाके ये कमेंट्स करेंगे हम कैमरे पे चीखेंगे जब तक हमारी नजर नहीं पटेंगी तब तक हमने क्रिटिसाइज नहीं किया एंड आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में क्रिकेट इज पार्ट ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ बीइंग पाकिस्तानी आपको गुस्सा चढ़ सकता है आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो निकालो गालियां टीवी के सामने घर बैठ के निकालो घर बैठकर अपनी स्पेस में सेफ स्पेस में टीवी के सामने गालियां निकालो जो बोलना है बोलो व्हेन यू आर ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म बिहेव क्या है शादी करते अपना हैशटैग भाई हैशटैग फिक्स योरसेल्व्स या कन्वेंशनल विजडम बाय आवर मग्स बाय द वे क्या मैंने गाना बनाया था वरुण वाला My Anaconda don't you go unless you got mugs hun yeah oh shit here we go again so जाके mugs buy कर लो हमारे Instagram पे उसके अलावा
पेट्रियन पे भी हाँ, हमारे सब्सक्राइब कर बताओ लो, सारा कुछ। पेट्रियन पे सब्सक्राइब कर लो $5 पर मंथ पे, उससे होगा ये आप डिस्कॉर्ड के चैनल पे आ जाएंगे, स्पेसिफिक चैनल जानीज ऑफ द पॉडकास्ट चैनल पे, यानीज in Spanish. यानिस ऑफ द पॉडकास्ट। मेरे और बेराम से आप लोग वहां पे इंटरेक्ट करेंगे, और भी बहुत फिट कम्युनिटी है, आपस में इंटरेक्ट करें, प्रेडिक्शंस में पार्ट लेंगे, ऑक्शन होने वाला है जस्ट बाय द वे। वरुण शेयर स्टैट्स ऑल द फ्रिकिंग टाइम। कुछ लोग तो डायरेक्ट उससे मांग लेते हैं, वो ला देते हैं। Yeah. और उसने तो कई इस तरह के टूल्स भी दे दिए जानीज को जो कि आम इंसान के पास है नहीं। और जानीज आगे किसी को नहीं देने वो जानीज अपने पास रखने हैं, नॉवेल्टी फैक्टर मेंटेन करना है, बट इट्स सच अ लर्नेड कम्युनिटी। एक आपको एकेडमिक वाइब आती है। वी हैव गॉट प्रोफेसर्स लाइक आयशा एंड द कोलोराडो गाय whose name I always forget. I'm sorry. Yeah. बहुत लोग हैं, इट्स ग्रोइंग। काफी नए लोग भी आए हैं एंड वी आर ऑब्वियसली वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ द कंट्रीब्यूशन। बहुत मजा आता है। I initially did not think that I would enjoy it as much as I do, but I actually feel a connection with all of those Johnnies. मुझे लगता है कि अपने लोग हैं और उनसे फील भी आती है। फील ही आती है bro, friendly great community. So join us there through Patreon. अगर Patreon नहीं कर सकते तो easy पैसा कर लें। 0319360255 is the number. वो भी नहीं कर सकते तो बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको चाहिए तो बेराम मुझे प्रो स्पोर्ट्स को कहीं भी DM कर दें, आपको हम वो प्रोवाइड कर देंगे। अगर बैंक भी नहीं है, if you are living under a rock, then find us. हम इस्लामाबाद में रहते हैं, हमें 1500 रुपए हाथ में पकड़ाएं या तो फिर जर्सीज ले दे। That's always an option. इसने ले लिया, मुझे ले Buy us both jerseys. एक को भी चलेगी, मुझे ले दो। और साल की मेंबरशिप आपकी मुफ्त है, ये आप खुद देखो, एक बंदे को मिलेगी तो 6 महीने की दे देंगे। अगर आप पाकिस्तान में नहीं रहते तो मैं भी इंग्लैंड जा रहा हूँ, पता शता दे दूंगा आपको कहाँ पे शिप करानी है। बल्कि त्रिपाठी जो है ना अपना गौरव नंदन त्रिपाठी, आप बॉय, शायद मुझे इंडिया की जर्सी दे रहे हैं वो। तुम्हें तो पसंद ही नहीं वो जर्सी, तो तुम मत रो। नहीं, ये वाली दे रहे हैं, मुझे तो पसंद है, ये वाली नहीं। आई थिंक द ऑरेंज स्लीव्स एक्चुअली लुक नाइस। 2022 T20 वर्ल्ड कप की अगर इंडिया की जर्सी दे सकते हो, आई लव दैट जर्सी। नहीं, मुझे ओडीआई वर्ल्ड कप वाली सबसे पसंद, वो भी अच्छी थी। और फिर अभी ये वाली मुझे तो पसंद है, बट इट्स सब्जेक्टिव, राइट? कल तक मुझे ये भी नहीं पसंद थी यार, अब पहनी हुई है तो मजा आ रहा है। नहीं, वो बहुत ऑरेंज है यार, ऑरेंज और ब्लू का कॉम्बो कभी भी नहीं मुझे उस तरह का अच्छा लगा, डिफरेंट टोन्स अजीब। अब आ रहा है मजा। खैर, just to go back to Patreon and everything in Johnny's of the podcast, look, our purpose is to, initiate and encourage intelligent cricket conversation, ठीक है? जहाँ पे कोई racism ना हो, कोई abuse ना हो. You can say what the F, generic swearing is fine, but F you to any player or any person in the server is not on. It will not be tolerated, zero tolerance है वहाँ पे उस चीज़ की. And we are wanting to enrich your cricket watching experience via this podcast and that chat, and we want you to enrich ours as well. So I would encourage you all to become Johnnies of the podcast. और easy पैसा से पैसे दो, बैंक अकाउंट, Patreon, whatever. ये बताता चलूं कि यार ये पैसे मेरे और साथ की जेब में नहीं जाते. These go towards making the podcast financially feasible. And if this podcast is a financial success, then we create more content for you and we can promise you grade A top quality content. यार कल मैं मतलब पूरा दिन काम कर रहा था, ये जानीस को पता है. जानीस को मैं कह रहा था यार आई वुड लव टू टॉक टू यू गाइस, बट अभी मैंने वो 3 जैरेड किम्बर के साथ पॉडकास्ट करना है, उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ. एंड आई गॉट डन एट लाइक 3:30 4 AM. उसके बाद मैंने इस शो के नोट्स बनाए. ठीक है, तो मेहनत लग रही है बहुत ज्यादा. आपके इन थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन भी होना, इवन इफ इट्स नॉट अ सब्सक्रिप्शन, वैसी चाय पानी पिला दो इजी पैसा पे, वैसी चाय पानी यार दैट मनी गोज अ लॉन्ग वे. एंड अगेन a massive thank you to everyone who's already contributed. We are truly indebted. And आपस की बात है यार, सादो में कभी कभार हम आपस में बात कर रहे होते हैं. Love you guys. यार we are at times really overwhelmed by the support that we get. We sometimes cannot believe कि ये वाकई हो रहा है. Are we dictating cricket discourse in Pakistan? Because it feels like we are. Feels like. It does feels like that. Oh, just by the way, वो FIFA commentators announce हुए ना, उसके ऊपर काफी ज्यादा लोगों ने नीचे कमेंट किया था यार वो प्रो स्पोर्ट्स वाले अच्छे थे. किसी ने मुझे टैग करके बोला था मैं तो ना सहता ये. नहीं यार, सबको मौका मिले. हाँ नहीं. और फुटबॉल इज नॉट माय नीश. आई हैड टू वर्क रियली हार्ड फॉर दोस कमेंट्री गिग्स. क्रिकेट ही करवाओ ना. हाँ भाई. नहीं बात ये है कि फुटबॉल का ऑब्वियसली जितने ज्यादा लोग आएंगे, जितने कमेंटेटर, आई डोंट माइंड. मैं एक्चुअली चाह रहा था स्टैंड्स में बैठ के मैच देखना. लास्ट टाइम भी अगर तुम्हें याद हो, आई इनिशियली रिफ्यूज बिकॉज आई वांटेड टू वॉच द मैच इन द स्टैंड्स. जो भी कमेंटेटर्स आ रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक टू देम. हाँ, और होपफुली दे कैन बी द वॉइस ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल. एब्सोल्युटली मैन. जो भी आकर इस तरह का काम करता है, हमारी तरफ से बेस्ट विशेस है. हमारी अपनी इंडस्ट्री में, इकोसिस्टम में पाकिस्तान नए लोग हैं यार, मैं तो चाहता ही हूँ. या आई लव द फैक्ट दैट द इंडस्ट्री इज नॉट बूमिंग जस्ट येट, बट यू सी अ लॉट ऑफ पीपल क्रिएट कंटेंट. और हम कई दफा बोल भी चुके हैं, बैकवर्ड पॉइंट वाले बॉयज हु आल्सो अप्रिशिएटेड अस इन द कमेंट्स. सो थैंक्स अ लॉट एंड वी अप्रिशिएट यू गाइस एज वेल. आओ यार, अगर
कभी हाँ। इस्लामाबाद चक्कर लगे, सो लेट्स डू अ बल्कि मेरे ख्याल से नजर से तो मैं मिला हुआ भी हूँ एक दफा, अच्छा। शायद उसे याद हो। तुमने नजर से नजर मिलाई? नजर न लग जाए, हाय डियर, कहीं नजर न लग जाए डियर। आगे नहीं। हमेशा रुकना पड़ता है। फारिश शफी रुको। GRC है, अभी हिजाब आई हुई Yeah. थी, और मतलब ARD वाले बच्चे हैं। I don't know what Quick is up to anymore, but they are also in the space. बहुत ज्यादा। बहुत लोग बना रहे हैं Rampus content. bro, Rampus यार, Rampus की प्रमोशन भी है, कुछ हुई है अभी पाक पैशन में। वो दोनों जो लड़के हैं, अयाज एंड Rampus, एजाज एजाज क्यों Sorry बोल यार, दिया? एजाज, इतना टाइम गुजारा तुम्हारे साथ, नाम ही गलत ले लिया मैंने। Very good boys, and I do feel like those were the right kind of hires by Pak Passion, because it has dropped off. वो शायद वापस लेकर आए। एक डॉक्यूमेंटरी तो बना रहे हैं जिसमें हम दोनों भी हैं। पता नहीं आनी कब है वो, या पता नहीं कब आनी है। रैम्पस कब आनी है भाई? या बता भाई। अच्छा, एक गिव अवे था, गिव अवे का विनर मैंने अनाउंस करना है, जो लास्ट टाइम हमने पूछा था जब हमने ड्राफ्ट किया था, तो अनपिक्ड 11 बेस्ट बनाओ, हाँ। उसको मिलेगा कॉर्नीस का गिव अवे, जो पूरा कार्टन होता है उसके अंदर Yes, sir. लातादाद फ्लेवर्स, राइट? सो द विनर इज अब्दुल करीम 6220, जिसकी टीम मैंने पढ़ी है। आई वाज लाइक यस, दिस इज द टीम। मैं बता दे रहा हूँ टीम हाँ, क्या बता ना जरा। है। डिकॉक एज द विकेट कीपर, फिन एलन ओपनर, सॉलिड ओपनिंग प्लेयर। Markram as the captain, ठीक है। one down. Then comes in Harry Brook, Yes, Cam he deserves to be there. Cam Green, Cam Green gives them depth with both Yeah. bat and ball, Sha- although a bit too low in the batting order, but that's fine. Shamron Hetmeyer. हाँ, हेटी का बनता है। And then there's Mitch Santner and Adam Zampa, two spinners. Mitchell Santner, Yeah. फिर Josh Hazelwood, Anrik Nokia and Pathirana. किस तरह बोलते हैं? Matisha Pathirana, Matisha Pathirana. love it. Ball ची टीम And the बनाई है यार। coach, Brendan McCullum. Baz! मैंने कहा, Baz ball ball खेलने आ गया boy। अब्दुल क्या- करीम 6220, एक सेकंड सॉरी, हमें कांटेक्ट करो और कॉर्नीस का गिव अवे ले जाओ। नहीं, और बड़ी अच्छी अच्छी टीम्स थी, बट दिस वन एक्चुअली हैज मोस्ट बेसिस कवर्ड। Yeah. प्रोबेबली सैंटनर से ओपन कराना पड़ेगा बस इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि आई डोंट सी हु एल्स Chelsea. विल ओपन अलोंगसाइड हेजलवुड, yeah. क्योंकि पाथिराना डेथ में है, पाथिराना वो डेथ में है, और नोकिया जो है वो थ्रू द मिडिल है, middle. उसके बाद जैम्पा Zampa थ्रू द मिडिल है। बट यस, सॉलिड टीम। I like it. I like it. आई थिंक और पेस एंड स्पिन ऑल कवर। कैम ग्रीन भी आपको ओवर्स देता है। बाउंसर्स अब न्यूयॉर्क की पिच पे खेल रहे हो, कराओ बाउंसर उस वाले स्क्वायर बाउंड्री के साथ, नोकिया मेक देम पुल। नोकिया तो चला भी है वहां पे। नोकिया और कैम ग्रीन बाउंसर, पतेराना, पाथिराना फुलर लेंथ, Yorkers. यॉर्करियां। जैम्पा ने ये घुमानी है, सैंडर ने सेम ही घुमानी है, वैसे एक ही तरफ आएगा। और पीछे कौन रह गया? हेजलवुड गोना बी डेडली ऑन। यॉर्कर का क्या बना सकते हैं? यॉर्कर नेशन, पता नहीं। नहीं जान दे, यॉर्करियां। यॉर्कर अच्छा है। हाँ ठीक है। योकास अच्छा। यॉर्करेशन स्टेशन। बस साता खींच के मैंने लोग कह भी रहे होते हैं बेराम बहुत लेम जोक्स मारा है। अब आई एम माय सेल्फ, वी काइंड ऑफ ओन दिस स्पेस। नहीं निकल जाते हैं यार, लेम जोक्स। पर्सनालिटी बाहर आनी चाहिए ना। वी नेवर ट्राई टू फोर्स एनी कॉमेडी, जो होता है नेचुरली होता है। और फिर मैं बोल भी देता हूँ, नहीं मजा नहीं आया। हाँ, और तुम्हें मैं भी अक्सर जलील कर देता हूँ। जलील ही कर देता ये। मैं तो बड़े रिस्पेक्टफुली यार, ये मजा नहीं आया, ये मुंह पे। अच्छा, पाकिस्तान की बात करनी थी यार, हम बहुत ज्यादा डिट्रैक हो गए। इन द लास्ट पॉडकास्ट सादी, वी मेंशन्ड हाउ अगर पाकिस्तान ओवल पे स्पिन नहीं खेल रहा, इन लोगों ने T20 वर्ल्ड कप में क्या करना है। और जैसे जैसे मैचेस आगे जाते आ रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं, ऑल द एविडेंस शोज अस दैट इट माइट बी T20 वर्ल्ड कप डोमिनेटेड बाय ट्वीकर्स, राइट? तुम भी इससे एग्री करते हो? बिल्कुल। तो पाकिस्तान का जो, चलो स्पिन बॉलिंग तो एक तरफ है ना, आई डोंट नो इफ दे विल प्ले अब्रार और नॉट, होपफुली आ जाए वो, मे बी ही कैन सेव सम फेस विद रिस्पेक्ट टू बॉलिंग स्पिन। ब्रो पहले मैच में तो खिलाओ him and Imad if paired up could really help, but when it comes to playing spin, we've actually got a graph for you guys. Ye Varun Alvaconda Alvacondanese, honorary Johnny of the podcast. If you were a fan, you were also Alvacondanese. Yes, right? उसने ये हमें टीम्स का वर्सेस स्पिन एवरेज एंड रन्स पर ओवर, जो कि एक तरह से वही स्ट्राइक रेट वाली चीज हो गई, सिंस द लास्ट T20 वर्ल्ड कप बना कर दी है। और पाकिस्तान अगर तुम देखो ना, आयरलैंड के साथ लगा हुआ है, एवरेज में ऊपर है सिर्फ जिम्बाब्वे और इंग्लैंड से, ठीक है, ठीक हो गया। और स्ट्राइक रेट या रन्स पर ओवर में सिर्फ आ गया है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और आयरलैंड से। That is the true reflection of Pakistan cricket team. जो That हम is कह where रहे they're at, and that is also something that I kind of क्या कहते हैं, rhetorically knew about this, right? pointed out in my piece. जिसने नहीं पढ़ा, पढ़ो जाके फौरन। Just by the way, हमें पता था यही होगा। मेरा पीस नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली। पीस बड़ा टैट है, पीस बड़ा शॉन स्टेट है, पीस बड़ा टैट है, शॉन स्टेट, शॉन स्टेट। या
तो this graph shows you just how poor Pakistan have been versus spin, the batters, since that last T20 World Cup. And this is the biggest worry. आजम निकाल दो, आजम से बड़ी वरी ये है, ठीक है? किस तरह करना है ये शादी? कैसे जीतना है वर्ल्ड कप अगर ये वाले हालात चल रहे हैं? ब्रो दुआ करो कि डैलस वाली पिचेस मिलती रहे फिर हमें. हाँ, डैलस वाली पिचेस मिल जाए तो फिर थोड़ी बचत हो जाएगी. Because if you don't have a belter, you have the Guyana pitch, you have New York, which is everything. उसमें तो बाउंस भी नहीं है, बॉल भी रुक रही है, सब कुछ ही हो रहा है. बॉल आउटफील्ड में 4 गज के बाहर नहीं जाती. फिर यही है ब्रो, दूसरा अगर कोई तरीका निकालना है जीत का वो यही है कि दूसरी टीम पहले बॉलिंग करो, जो हम हमेशा करते हैं, और रिस्ट्रिक्ट करो उन्हें अंडर पार टोटल पे एंड देन चेज इट डाउन. ट्राई टू चेज इट डाउन. I suppose so. मुझे तो यही तरीका नजर आता है. Slower surface पे maybe Pakistan. Pakistan, yeah bro. I'm all for it. I'm all for. यार देखो, जीतने का एक तरीका नहीं होता. ये जो सारे इंटेंट की बात करते हैं, मैं चाहता हूँ कि चेंज हो और अच्छी बात है, लेकिन कभी कभार आपको कन्वेंशनल ओल्ड स्कूल क्रिकेट पे जाना पड़ता है. कभी कभार आपको डिफरेंट वेज निकालने पड़ते जीतने के. एंड as long as you can win किसी भी तरह. That is what we always say. Why do we want Pakistan to bat first in the games prior to the World Cup? अब तो मैं नहीं कहता, अब तो ball first ही करो. अब जो स्ट्रेंथ है उस पे खेलो भाई. But इसीलिए करना चाहते थे हम कि यार अगर ये थोड़ी अप्रोच बदले तो जब ट्रू बाउंस वाली सरफेस मिलती है, you need to out bat other teams. We want Pakistan to develop that method of victory because we know दूसरा वाला मेथड है. Multiple methods of victory जब तक नहीं आएंगे आप टाइटल नहीं जीत सकते. ऑस्ट्रेलिया क्यों है इतना सक्सेसफुल? कहीं से भी आकर जीत जाते हैं. वो मैक्सवेल एक टांग पे आकर अफगानिस्तान को डाउन कर देता. बॉलर्स चल के, बॉलर्स उड़ा के रख दिया. एंड में वेड और स्टॉइनिस ने पार्टनरशिप मार दी. बड़े तरीके उनके पास यार मैच जीतने के. ठीक है, आपके पास मोर और लेस एक ही तरीका रहा है, वो चेंज करना है. एंड दैट्स व्हाट वी ऑलवेज सेड. Just by the way, जिस तरह भी जीतो बस जीत जाओ, तो मुझे कोई मसला नहीं किस तरह खेले हो. राइट, रख लो जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन. तुम टूर्नामेंट का फन पार्ट पता क्या होता है मेरा? आपने जीतना है, तरीका नहीं कोई देखता किस तरह. या अल्टीमेटली पीपल रिमेंबर द चैंपियंस. बट एक बात है कि अब क्योंकि T20 क्रिकेट में इतनी साइंस आ गई है, इट्स नॉट जस्ट science is the man. Yeah, science is the man. It's not a gimmick anymore. कि इस वाली पर्टिकुलर स्पोर्ट में माइक्रो एनालिसिस है काफी, और हम प्रमोट ही करते हैं उसको. T20 क्रिकेट इज फेज वाइज क्रिकेट. इफ यू नॉट लुकिंग इट दैट वे. जिससे याद आया, फखर जमान की फिर से मैंने बात करना चाहूँ. फखर जमान यार, हम कई दफा बोल चुके हैं, बल्कि मैंने सातू कन्विंस किया था लास्ट शो में. कन्विंस मैंने कहा था, कह रहा हूँ फकवान होना चाहिए ब्रो. फकवान फॉर द ओपनिंग पेयर. वो इसलिए यार क्योंकि आपने बाबर रिजवान का पेयर तोड़ा था साइम को अकोमोडेट करने के लिए. अगर साइम को आपने ड्रॉप ही करना है तो फखर का तो बनता था ना कि वो भी कभी ट्राई हो ओपनर की तरह, और वो चल भी रहा है पावर प्ले में. एक हमारे व्यूअर ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था कि यार वो तीसरे चौथे ओवर में आ रहा है बैटिंग करने. बट ऑनेस्टली इन दीस सॉर्ट ऑफ कंडीशंस व्हेन द बॉल इज हार्ड, दैट्स व्हेन यू गेट मोस्ट यूटिलिटी आउट ऑफ फखर जमान. लेट्स शो देम दोस ग्राफ्स अगेन. सो पहला ग्राफ है फखर जमान's एवरेज versus strike rate based on entry point in 2024. We might not have been very crystal clear about this particular facet. It is with respect to his entry point. तो ये एक उसकी एवरेज है जब वो पावर प्ले में आता है बैटिंग करने. सिर्फ पावर प्ले में नहीं खेलता. पूरी फिर आगे उसकी इनिंग्स, मगर वो आता पावर प्ले में. और एक है जब वो पावर प्ले से बाद में शुरू करता है अपनी इनिंग्स. देख लो आप इस साल जब वो पावर प्ले में बैटिंग करने आया, जब उसका एंट्री पॉइंट पावर प्ले में है, उसकी जो स्ट्राइक रेट है वो कोई 176 है, और एवरेज उसकी ऑलमोस्ट 50 है. हाँ, सो स्ट्राइक रेट इज किधर गया, एक सेकंड. ये स्ट्राइक रेट है उस वक्त एग्जैक्ट फिगर दे देते हैं 176.6 इनसाइड द पावर प्ले. आउटसाइड द पावर प्ले जब वो आता है तो 131.68 पे ड्रॉप हो जाती है. सिमिलरली टेरिबल, बट लुक एट द एवरेज ड्रॉप एज वेल. 49.80 से ड्रॉप होती है 22.17. ये बहुत बड़ा गैप है. आप दोनों प्लॉट्स को देखो ना स्कैटर ग्राफ में, एक लाल नुक्ता एक पीला नुक्ता, जमीन आसमान का गैप है उसके अंदर. एंड देन ऑफ कोर्स जस्ट टू कीप दिस एनालिसिस कॉम्प्रिहेंसिव, हमने उसके ओवरऑल नंबर्स भी निकाले व्हेन ही एंटर्स इन द पावर प्ले वर्सेस व्हेन ही एंटर्स आउटसाइड द पावर प्ले. एंड यू कैन सी दैट द स्ट्राइक रेट इज सिमिलर. ऑब्वियसली पूरे करियर का सैंपल साइज ले रहे हो, क्रिकेट अब बदल भी गई है, तो वो स्ट्राइक रेट तो 130s में ही है पूरे करियर की, मगर एवरेज का फर्क देख लो. 7-1 रन का एवरेज का फर्क है. ठीक है, सो दैट शोज के भाई फखर जमान जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी चलेगा, उतना ज्यादा चलेगा. सो ओपनर से ज्यादा जल्दी कौन आ सकता है? ऊपर से यार इफ वी लुक एट बाबर आजम्स numbers versus spin this year, उसकी true strike rate, just a quick refresher for everyone, true strike rate is the difference between the strike rate of said batter, जो इसमें बाबर की strike rate है, उसका difference with the expected strike rate for any batter in that same overs distribution. ठीक है, तो phase is accounted for, venue is also accounted for in true strike rate.
आप देखो वर्सेस स्पिन, प्रायर टू दिस ईयर ही हैड 3 ऑफ हिज वर्स्ट ईयर्स Yeah. और वर्स्ट ईयर्स, Yeah. ठीक है, बल्कि पिछला साल तो इतना गंदा कभी भी नहीं खेला वो. His true strike rate is -35.96 versus spin. But this year, even if we put in Ben White वाले छक्के जो 4 मारे उसने, it's his second best year striking versus spin. ठीक है, in his career in T20 eyes. Yeah. तो इसलिए हमने कहा कि चलो यार बाबर को फिर आप वन डाउन कर लो, फकवान से ओपन कर लो, फखर रिजवान, एंड देन उस्मान खान शोड अस इनफ वर्सेस स्पिन वर्सेस इंग्लैंड कि चलो यार यू टेक अ पंट विद हिम एट 4. और ऑप्शन भी क्या है सादी? नहीं ऑप्शन नहीं है ना ऑप्शन. नहीं है हमारे पास. तो ये हमने सिर्फ इसलिए रिपीट किया सारा एनालिसिस क्योंकि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है. सो वी वांट ऑल दिस स्टफ फ्रेश इन योर माइंड्स. ठीक है, आपको पता हो कि हम किधर स्टैंड करते हैं और हमारा क्या रैशनल है. बाकी वी ऑल नो फखर एंड बाबर, और सॉरी रिजवान एंड बाबर आर ओपनिंग, राइट? देखो बात ये है, इवन इफ दे ओपन एंड विन, आई डोंट माइंड, ठीक है यार, लेकिन हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंगली वी फील फखर की बेस्ट यूटिलाइजेशन होगी इन द पावर प्ले एज एन ओपनर, एंड बाबर की बेस्ट तो नहीं लेकिन अच्छी यूटिलाइजेशन हो जाएगी एज कंपेयर टू फखर एज फर्स्ट ड्रॉप, जहां पे वो शायद स्पिन को टैकल कर ले, वो कवर कर जाएगा होपफुली वहां पे. मगर पॉइंट इज कि यू नीड टू फाइंड दैट वन ऑप्टिमल स्पॉट, दैट स्वीट स्पॉट वेयर यू गेट मैक्सिमम यूटिलिटी आउट ऑफ ऑल दीस टॉप ऑर्डर बैटर्स. उस्मान पे रैशनल ये स्पिन अच्छी खेल रहा था, चलो 4 पे फेंक दिया. बाबर स्पिन बेहतर खेल रहा है, 1 विकेट गिरी तो पावर प्ले में ही आ जाएगा, चलो 3 पे वो ठीक है. Fakhar Zaman is the sort of player who can completely change the complexion of a game with one innings. Him, Azam Khan and Iftikhar Ahmed are the only people with big boy power. ठीक है, यही है ना आपके पास. तो फखर को आप अगर पूरी तरीके से यूटिलाइज कर लो पावर प्ले में, रिजवान वैसे ही आजकल अपनी गेम बदल कर बैठा हुआ है. he's scoring quicker than he ever has, right? And we've seen enough innings now to know कि mindset change हो गया है. If you look at batting averages, you are an average batter, right? So we feel टॉप 4 का यही सोल्यूशन है. एंड या आगे बिफोर वी गेट इनटू सम AMAs, क्योंकि हमारी जानीज ने हमें क्वेश्चंस भेजे हैं एंड वी वांट टू बी एबल टू केटर टू द जानीज ऑल द टाइम. और ये भी प्रिविलेजेस है आपके पास यार, AMA में आना है जानी बनो. या सो उनके आप सवाल लेंगे, बट उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ तुझसे सादी. आई नो वी स्पोक अबाउट ओसामा मीर इन द प्रीवियस पॉडकास्ट एंड हाउ हिज NOC वाज कैंसल्ड एंड हाउ दैट्स रियली अनफेयर, क्योंकि वाइटैलिटी ब्लास्ट तो फ्रेंचाइज लीग भी नहीं है. इट्स अ डोमेस्टिक कंपटीशन, अ क्लब कंपटीशन. बट उस्मान Samiuddin actually released an article on Cricinfo which was scathing and it gave us some numbers which I really want to highlight here. Also shout out to Usman bhai, he is the best in the business. किसी ने कोई आर्टिकल पढ़ने ना कभी पाकिस्तान क्रिकेट पे या किसी भी तरह की क्रिकेट पे, उस्मान भाई टॉप और टॉप है. ठीक है, मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट राइटिंग. सो ही पॉइंटेड आउट कि उसामा मीर का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है व्हिच इज बाइंडिंग हिम, राइट, कि वो सिर्फ 2 लीग्स खेल सकता है आउटसाइड द PSL, जो कि पिछले साल 100 उसने खेल ली थी और बिग बैश में उसको पुल आउट कर लिया था 5 गेम्स बाद. वो भी नहीं देखते, इस तरह की चीजें भी नहीं देखते ये. तो यार उसके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो कैटेगरी D कॉन्ट्रैक्ट है वो अर्न कर रहा है $4,000 USD पर मंथ. दैट्स हिज स्टाइपेंड. वाइटैलिटी ब्लास्ट में उसने 63,000 प्लस USD कमाने थे. हल्का फुल्का नुकसान नहीं कराया अपने बच्चे का, हैवी हैवस बहुत नुकसान करा दिए. तो मुझे बताओ कि अगर तुम ओसामा मीर या मैं ओसामा मीर, हम ये नहीं सोचेंगे कि यार रिटायरमेंट ले लेते हैं और लेट्स जस्ट ट्राई टू अर्न दैट मनी. पाकिस्तान के लिए तो वैसे भी सिलेक्शन गारंटीड नहीं है. उस ऊपर से यार ही इज अ लेग स्पिनर, ही हैजंट इवन फुली लाइक honed his game yet, we can all agree over there. उसको मौका दो अपस्किल करने का इंग्लैंड में. Obviously. जितना बॉलिंग कराएगा ना वो जितनी भी फायदा है उसका, वो तो लेग स्पिनर है. Spinners. He is not a fast bowler. You keep these sort of rules for your premium pacers. Spinners को तो अभी आप देख लो, आप चाहते हो कि शादाब खान एक जगह ठप्पा फेंकता रहे, वो किस तरह फेंकेगा जब वो ज्यादा खेलेगा. Exactly. तो ओसामा मीर का भी तो यही इशू है भाई. उसको अपना पूरा जो स्किल सेट है वो फुली डेवलप करने दो, ताकि अच्छा एक और इसमें एंगल ये कि आपने तो बोला ना रिजर्व प्लेयर्स हमारे इंग्लैंड से आएंगे जो काउंटी खेल रहे हैं. ये नहीं है. अब अगर कोई स्पिनर इंजर हो जाता है तो ओसामा ही रिप्लेसमेंट बनती है. उसको फिर कहां से लाओगे? वो वहां अपस्किल कर रहा होता है इंग्लैंड में, वो बेहतर हो रहा होता. आपने कहा कि नहीं तुम कोई क्रिकेट नहीं खेलोगे, तुम घर बैठोगे, यू विल नॉट प्ले एंड अर्न $4,000 USD एज अपोज्ड टू 63K प्लस. What in the world are you doing, Mohsin Naqvi? You had an opportunity over here to set a very good precedent of flexibility to cater to your own players so that they can get better. गेम टाइम उनको मिलता रहे जब वो कुछ भी नहीं कर रहे. अगर तो कोई डोमेस्टिक कंपटीशन होता या कोई पाकिस्तानी कमिटमेंट होती मैं समझ जाता सादी. ये नहीं समझ आती मुझे, क्यों नहीं खेल सकता वो? उसने टेक्स्ट क्यों भेज दिया मोहसिन नकवी को? एंड आई एम प्रीटी श्योर he ruffled his feathers. Mohsin's feathers? नहीं, वहाब्स feathers. अच्छा, वो आपको मेरे ऊपर से कैसे सीधा डायरेक्ट हो गया. इधर होता है ये इशू.
मुझे नहीं पता कि ये हायरार्किकल इश्यूज होते हैं। मुझे नहीं पता कि ये हुआ है कि नहीं, लेकिन मेरे जो सेंस बना रही है ना वो बात यही बना रही है और कुछ नहीं बना रही। नहीं, I won't name them, but back when I was working for grassroots cricket, I obviously was an ambitious person. मैं पाकिस्तान आ रहा था सब कुछ छोड़ छाड़ के, सैलरी भी ज्यादा नहीं थी, I was taking a छोड़ punt. छाड़ के अपने सलीम की गली, Def Mango, नहीं, पाकिस्तान बेराम चला। काजी, नहीं हो रहा, ग्रासरूट्स चली, नहीं चलो तुमने कुछ ना कुछ कर लिया, वरना बन नहीं रहा था। सैलवेज कर लिया था। So I obviously had a lot of plans and ambitions, and I was coming back or moving back to Pakistan from Canada. Very good salary abroad. My life was set, but I really wanted to pursue this dream. Plus, it wasn't just this comfort of home, family. Familia. कौन नहीं चाहता अपनी family को familia. I have a very tight knit family. I Yeah. love living at home. तो यार इतना बड़ा अगर मैं रिस्क लेकर आ रहा हूँ, I wanted to talk, details with the big boss, AKT, Ali Tareen. And when I approached him directly, I was met with some, क्या बोलूँ मैं, वो कह रहे थे कि how did you skip us, there's a hierarchy in place. And this is a Pakistan thing. It is a very, very Pakistan thing. ये बाहर नहीं होता. I used to work at Capco, digital delivery करता था मैं IT consultancy में. I could directly talk to the CEO. मेरा बॉस मुझे ये नहीं कहता था कि तूने CEO से किस तरह बात करनी है directly. तो ये कुछ मसले हैं हमारे. I'm not trying to badmouth people. I'm just trying to give you a story that kind of aligns with what you were saying. मसलूसिस। हाँ, बाकी I am also grateful to those directors for giving me the opportunity in the first place. No bad blood. 100% यार, कर ली बात है यार। असाम हाँ। अमीर पे बस यही मैं कहूंगा कि बेचारे के साथ जाती हुई है यार, और मतलब इस तरह की end में- ज्यादती काफी ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेटर्स के साथ हुई है। Zafi Goza. Zafar Gohar is a prime example. He has aspirations of probably turning up for England someday. हाँ। वो naturalized citizen बन जाए यूके का, ग्लॉस्टर में तो वो खेल ही रहा है, उनका Yeah. स्टार प्लेयर है। Yeah. अच्छा है उसके लिए। मैं तो कहता हूँ ओसामा को भी इन लाइंस पे सोचना चाहिए at this point, क्योंकि ये हरकतें इनकी ऐसी हैं कि if you're not going to accommodate the players, if you're not going to look out for the players, what are they supposed to do? इसलिए तो उस्मान सब्ज़ुद्दीन ने अपने आर्टिकल में बोला कि the time is nigh Yeah. for a Pakistan Players Association, यूनियन बने। हम कब से बोल रहे हैं कब ये, से बोल रहे हैं, हर कोई बोल रहा है कब से। बस बोलते ही नहीं है Yeah. हम, और कुछ बाकी नहीं। यार बिफोर वी गेट इनटू द AMAs, मोहसिन नकवी, आई डोंट नो इफ यू वॉच दिस और नॉट, बट तीन चीजें याद तीन रखना, चीजें हमेशा याद रखना। वुमेन्स PSL चाहिए, Yeah. चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान में For कराना, sure. अगर इंडिया नहीं आ रहा सिर्फ इंडिया बाहर खेले, बाकी सारे इधर ही खेले। और तीसरी चीज, आपके जो 4 मेजर सेंटर हैं उनको अपग्रेड कर दो, स्टेडियम्स को, फैन एक्सपीरियंस बेहतर कर दो, लोगों के लिए आसानियां पैदा कर दो। शुरू तो करो ये काम, ये For- 3 चीजें कर दो। For shizzle. If you do these things, we'll give you 3 things. मैंने things बोला। Drinks. If you do these 3 things, we'll give you a passing grade. Even though मुझे ये authoritarian स्टाइल पसंद नहीं है। बिल्कुल नहीं पसंद। या मुझे ये तो मुझे रैम्बो का भी नहीं पसंद था, हाँ। although in hindsight रैम्बो इन सबसे बहुत बेहतर था। अच्छा, आ जाए आप लोगों के सवालात पे, हमारे जवाबात पे। It's time for AMA, it's dynamite. चलो जी, पहला हमारे- वाला तुम बोलो, फिर मैं हाँ, करता हूँ। हमारे जानीज ऑफ द पॉडकास्ट ने ये सवाल भेजे हैं, हमने ये पेपर पे लिखे हुए हैं ताकि Yeah. हमें फोन ना खोलना पड़े। This is Also easier. Chinese यार, keep them a bit concise. हाँ यार, पूरी ये तो- कहानियां मत लिखो, ये पेज इधर 5 Bro, प्रिंट करने पड़ेंगे। ये तो प्रेम कथाएं हैं। हाँ, save trees, keep your questions short. हम Yeah. वैसे प्रिंट क्यों करते हैं? But I love you guys. हम वैसे प्रिंट क्यों करते हैं? मुझे एकदम ये रियलाइज हुआ है। We shouldn't नहीं do वो this. अच्छा, another thing जानीज, प्लीज वो ask questions वाली चैट में हाँ। बातें मत शुरू हो जाया करो। That's हाँ। why we're printing these. वरना हम सीधा सीधा चैट खोलें, मगर आप लोग और बातें शुरू हो जाते हैं वहां पे, there's a separate chat for that. Yeah. Help us streamline this process. Yeah. Anyway, you start. I'll answer the He's first. my boy. Josh Hazelwood. He's बस he's is playing both Rizwan and Azam in the same 11 ultimately detrimental, since Azam, while having the capability as well as the performance in CPL, is a much lesser keeper as compared to Rizwan, who I really regard as the best gloveman in the world today from amongst the frontline keepers, and his performances in T20 have been fragmented at best. So I don't think there's an issue with playing both, provided Azam can not make or if he avoids making all those blunders behind the stumps. I'm fine with Azam in the 11. The batting, यार कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, और चलो एक वीकनेस उसकी एक्सपोज जरूर हुई है, मगर अल्टीमेटली व्हाई वी आर नॉट और साद एंड आई आर नॉट कीन ऑन आजम इन द टीम इज बिकॉज ऑफ ऑल दोस ब्लंडर्स बिहाइंड द स्टंप्स। मसला ये है ना ब्रो, you're losing a lot when Rizwan is not behind the और stumps. बिल्कुल ठीक बात की है Hayes. I Once also again, think- sorry Zakko. हाँ, sorry Just Zakko. बात- Zakko's also Jani now. हाँ. Yeah, so sorry. Sorry. Zakko. अच्छा, तो
यार आजम खान की यूटिलिटी विद द बैट से मुझे उतना मसला नहीं जितना उसकी जो ब्लंडर्स रहे हैं 2 मैच में, एक आयरलैंड एक इंग्लैंड वाला, जिसमें एक गलती करता है ना, गलती पे गलती होती है 100% आई डोंट नो, ही लूजेस हिज कॉन्फिडेंस और समथिंग आफ्टर वन मिस्टेक, उसके बाद यू कैन ऑलमोस्ट गारंटी दैट ही विल मेक मोर। और यार यस आई आल्सो एग्री हेज दैट रिजवान अक्रॉस फॉर्मेट्स इज द बेस्ट ग्लव्समैन। हमने पहले भी बात की कि शायद टेस्ट क्रिकेट में अलोन अगर हम देखें तो फोक्स माइट बी बेटर, एंड नाउ ऋषभ पंत इज बैक, सो ही इज आल्सो एक्चुअली a pretty good keeper. He's a good keeper. He's a great bat as well. Yes. लेकिन ऑल फॉर्मेट्स की बात करते हैं ना, I'd still rank रिजवान above him. दे दो गालियां इंडियंस। नहीं ग्लव वर्क पे तो रिजवान ही ऑल फॉर्मेट में बनता है। तो तुम्हारी बात, सॉरी आपकी बात, तमीज से बात करता हूँ हेज के साथ, इज करेक्ट। व्हेन यू हैव रिजवान देन यू आर वंडरिंग कि यार क्यों हम ये रिस्क ले रहे हैं, और इसीलिए आजम का मसला पड़ रहा है। वरना तो यार चलो वो 3 डक लगातार भी कर ले, I'd still be willing to take a punt because of his 6 hitting rate. अभी हमने पिछले आपको यार कुछ पॉडकास्ट पहले बताया था कि फास्टेस्ट पाकिस्तान प्लेयर टू 200 T20 sixes and 10th fastest player in the world. 2174 शायद डिलीवरीज उसने ली हैं, which is almost a 6 every 10 balls. So he has utility, मगर वही वाली बात है, थोड़ा एक्सपोज भी हो गया है एक्सप्रेस पेसर्स के खिलाफ, so there is that. Anyway, आगे चलो भाई, नेक्स्ट तुम्हारा। मैं पूछता हूं अब अल्ट्रा। How desperately is Pakistan in need of a genuine fast bowling all-rounder who can bat and bowl in the likes of Abdul Razak or Hardik Pandya? Since we go with 4 pacers, I feel like batting is too short and we need a stronger middle order. Do we even have one? हमको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो। यार नहीं है वो ऐसी गाना। आमिर जमाल is probably your best bet moving forward, but he is not तैयार नहीं हुआ वो T20 में। Also we don't really know किस फेज में उसको बॉलिंग करानी है। मसला पता है कि राणा fell off. He was that guy जिसको इतना हमने बैक किया और वो कर नहीं सका। वैसे आपस की बात है, इस तरह की सर्फेसेस पे ना हो सकता है, कोई पता नहीं, राणा भी जो शानका टाइप तो बनकर निकला था। लेकिन अभी तो है ही नहीं हमारे पूरे सर्किट में द बेस्ट गाय, उसने बोल दिया आमिर जमाल है। एक और बंदा है, you could groom Abbas Afridi. You could groom him, obviously. अभी वो young है, developing cricketer है. I feel like he can add a lot to his bowling arsenal, but also he can hit a long ball. I don't know आप लोगों ने PSL कितनी देखी है, मगर कुछ टाइम वो मुल्तान सुल्तान्स के लिए आया और छक्कों पे छक्के मारे। अभी न्यूजीलैंड वाली जो टूर था जिसमें ये डेब्यू किया, उसमें भी छक्के मारे। सो अब्बास आफरीदी इज दैट गाय जिसको आप उस मोल्ड में ग्रूम कर सकते हो, नर्चर कर सकते हो। मगर वही वाली बात है ना, क्या ये इस तरह सोचते हैं प्लेयर डेवलपमेंट की तरफ? जस्ट बाय द वे, हर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में ना genuine fast bowling all-rounder can make the perfect balance for your team. और पाकिस्तान वो बहुत अरसे से लैक कर रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया को देखो, कैम ग्रीन उनको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कई जगहों पे। जब मिच मार्श when he's fit enough to bowl, he can give them that flexibility. Hardik Pandya is the gold standard. Dre Russ is there. ऑस्ट्रेलिया का मार्कस स्टोइनिस भी वो प्रोवाइड कर देता है whenever he plays. He's a poor man's Dre Russ. ड्रे रस से कहाँ कंपेयर कर रहे हो? A very poor man's Dre Russ. Batting is better than Ray Russ, just by the way. अगर लंबी इनिंग्स खेलनी है तो I'd put my bet on Stoinis. Dre Russ के साथ मुझे बहुत शॉर्ट 6 हिटिंग एबिलिटी मिल जाती है। Stoinis का ये है कि 5 मैचों या 6 मैचों में एक दफा चल जाएगा। नहीं, और जब चलता है वो फिर लंबा चलता है। जब चलता है तो पाकिस्तान को नॉकआउट कर देता है सेमीफाइनल से। बंद करो ये मैं। अच्छा चलो आगे चलते हैं। तो Syed Haider 18. Can a team make emergency call-ups for the T20 World Cup 2024? If yes, Shadab isn't performing well, should we replace him with a proper batter like Haris? Irfan Khan Niazi, not Imran Khan Niazi, or Salman Ali Agha to strengthen the middle order. Shadab hasn't shown improvement. Maybe a break from the squad would be beneficial. What do you think? There's a bunch of things over here. First of all, emergency call-ups नहीं हो सकती, ठीक है? इंजरी होगी तो कोई बाहर जाएगा, कोई आएगा, और वो भी जो इन लोगों ने हरकतें की हुई हैं, जो भी like whoever is available in England will come. So I mean the ideal replacement probably for Shadab on his own would have been Salman Ali Agha. ठीक है? उस रोल में बैटिंग ऑलराउंडर अगर मैंने देखना है who can bowl some spin, Salman Ali Agha would be the guy to replace him in an ideal world. Usama Mir would not be a terrible replacement either, मगर बैटर शॉर्ट हो आप इस स्क्वाड में, ठीक है? वो नजर आ गया जब से आजम वाले मसले हुए हैं। सही है? Just by the way, ये बहुत ज्यादा मैं YouTube पे भी वीडियोस देख रहा हूँ। एक तो पता नहीं क्या है यार, इस अवाम को बेवकूफ बनाना होता है, यूं करके बन जाती है। YouTube पे वीडियोस आ रही हैं कि भाई पाकिस्तान ने ICC को ऑफिशियल नोटिफिकेशन भेज दी है कि 3 प्लेयर्स स्क्वाड में रिप्लेस करने हैं। शदाब बाहर है, आजम बाहर है, पता नहीं तीसरा कौन बाहर है। ये लोग बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। यार आप लोग मतलब किनको फॉलो कर रहे हो? जस्ट बाय द वे, हमें सुना करो और किसी को ना सुना करो। हम क्रेजी तैयारी कर आते हैं। वी ट्राई नेवर टू बी रॉन्ग ऑन अ फ्यू ओकेशंस व्हेन वी हैव बीन रॉन्ग। अपोलोजाइज करना, मेक दोस करेक्शंस एज वेल। जस्ट बाय द वे, ICC की ऑफिशियल रूलिंग के अकॉर्डिंगली स्क्वाड्स पहले से सबमिट हो चुके हुए हैं। स्क्वाड में कोई चेंजेस नहीं हो सकती अनलेस देयर इज एन इंजरी। यस,
तो प्लीज ये बात अपने जहन में बिठा लो सारे कि उनको नहीं सुनना, ऑफिशियल इन्फो जहां से आ रही है वो सुनो. Also, Syed Haider, maybe शादाब को वर्ल्ड कप के बाद ब्रेक देना is not the worst idea. I think it's high time. But out of all the players that you named, if you're looking for a near to like for like सलमान अली आगा, but then replacement, again ये हो नहीं रहा. ये होगा नहीं और इस तरह नहीं चलती. लाइक ये तो वैसे ही नहीं हो सकता कि सलमान अली आगा इंग्लैंड में नहीं. हाँ तो तो शदाब ही है स्क्वाड में. शान मसूद आ जाएगा अगर शदाब इंजर हो गया तो. Shan is playing some good cricket. He man. is. And he honestly wasn't as bad in the previous T20 World Cup. He was one of our better batters. He was probably our best batter. Probably our best batter. Yeah. Throughout the He tournament. was the anchor after the anchors. But he played that to performed, perfection. Yeah. ट्रिपल एंकर के साथ हम दूसरा वर्ल्ड कप खेलने लगे, मगर अब हमारे एंकर्स में कुछ निखार आ रहा है. ट्रिपल एंकर तो नहीं है ना अब. तब तो था, अब नहीं है. मतलब फखर खेल रहा था उस तरह, लेकिन है तो नहीं ना. ये जो लोग हैं सारे जो अभी खेल रहे हैं, बाबर, रिजवान, फखर की तो इंटेंट आपको क्लियरली पता चलनी चाहिए होगी. तीनों की यार इंटेंट नजर आ रही है मुझे तीनों में. ठीक है, कभी कभार प्लेज एंड मिसेस हो जाती है, वो भी फैक्टर इन किया करो. मार ही रहे होते हैं, लगती नहीं है. बट फखर की तो आपको पता है ना. अब शुक्र है, अब फखर आता है और मारता है. यही करना है, यही करना. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. बहराम Aisha A, who is Land Lahore on Twitter, Jani of the podcast, one of my favorite Janis. Sorry, other Janis, magar Aisha and I, we spent some time together. So that's why. मेरा फेवरेट जानी पता कौन है? कौन? बहराम. क्या तुमने क्यूट बात की है. थोड़ा मैं क्यूट हो गया. अच्छा, so Aisha asks, could we consider keeping Saim in the batting lineup as a possible finisher? He adds value with his bowling and fielding, and something tells me he'll be more useful with the bat than Iftikhar or Shadab currently are. I don't know, man. I don't see him as a possible finisher. Love you, Aisha, but that is not a possibility. और इफ्ती by the way, उसको सही तरह यूज करो, उसको सही एंट्री पॉइंट पे भेजो. ये अलग बात है कि आपके प्लेयर्स पहले आउट हो रहे हैं, तो आउट बहुत हो जाते हैं, तो उसको आना पड़ता है. आना पड़ता है, बट उससे बेहतर हिटर नहीं है यार. कितनी दफा बोले इस वक्त इवन दुनिया में अगर आखिरी 4 ओवरों में किसी से हिटिंग करानी है, इफ्तिखार इज राइट अप देयर द बेस्ट. और पाकिस्तान में तो वो बेस्ट ही है. ठीक है, द वे ही पाकिस्तान में बेस्ट है, ये थोड़ा दुनिया में नहीं, जिस तरह के उसके लंबे लंबे छक्के हैं, कोई पता नहीं. आई रियली रेट इफ्तिखार द हिटर एट द डेथ वेरी वेरी हाईली. जब लेकिन उसकी भी वो कंसिस्टेंसी नहीं है. बट द प्रॉब्लम आयशा इज दैट ए वी डोंट रियली हैव एविडेंस. सो इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड कप में तो बिल्कुल नहीं चलेगा. साइम ने आज तक किया नहीं है ये. और मतलब थ्रू आउट हिज history. Love Saim, want them to keep the faith in him, but this is a World Cup now, and if Usman Khan had performed and spin के खिलाफ वैसे ही मसले हो रहे हैं, आपको एक बंदा मिल गया जो शायद थोड़ी बहुत spin खेल सकता है, I would be, or I would just lean towards him. And yeah, Saim in the middle to lower middle order doesn't make sense to me, unfortunately. Same here. अच्छा, next is Rankam Kam Chima. Okay. Yeah, with Azam's keeping बता देना अगर मैंने सही प्रोनाउंस किया आपका नाम या नहीं, वरना प्रोनाउंसिएशन डिस्कॉर्ड में ही भेज देना कि किस तरह करते हैं. प्लीज. With Azam's keeping performance and lack of आज आजम के ही सवाल है भाई. आजम के ही आने हैं. With Azam's keeping performance and lack of confidence against express pace, do you still think he makes the playing 11? If not, we only have 8 batting options in the squad, which means either Saim, Usman or Rizwan bat at 5 or 6. Who would you pick, or you go with batting till 7 and 4 bowlers? So Rankam Kam Chima, हम इस एपिसोड के एंड में एक यूएसए वाली गेम की स्क्वाड बनाएंगे. साथ अपनी बनाएगा, मैं अपनी बनाऊंगा. हर मैच में हम अपनी स्क्वाड्स आपको जरूर देंगे of what we would want to see. Just by the way, इसका जवाब मैं ये दे दूं कि Azam does not make my playing 11 at the moment now. Yeah, so I'll save this towards the end because I'm still thinking about it. The Dallas surface is one of those surfaces where I feel like Azam could do well. So I'm not quite sure on where I stand, but yeah, आप वेट करो. हम हर पॉडकास्ट जो है ना ये पूरे वर्ल्ड कप साइकिल में आपको स्क्वाड्स अपनी अपनी देंगे. So that question will answer itself. तुम्हारी बारी. Shahim or Shahim? Ball number. What do you think the name is? Shahim or Shahim? Shahim, again, tell us at the Discord server, Janis of the podcast, Shahim or Shahim, whatever is the correct is it pronunciation. Shahim? Yeah, or is it Shaheem Shah Afridi? अच्छा, बहुत ही कोई लंबा मैसेज है, मगर चलो मैं शुरू करता हूँ. From a more mental perspective, do you think that Pakistan has a lack of players with that dog in them? I like that. DAWG वाला dog. लिखा नहीं हुआ. I feel the mama mentality is lacking in the organization and it's stopping us from being a formidable force. There are a handful of players that aren't in the squad and I think truly possess it. Example being Mohammad Haris, Amir Jamal. What effect does this have on the team and how does it make us look in the eyes of other teams? Wonder if there are even any immediate changes that can be made prior to the World Cup. Can't be. वो तो वहीं पे आखिरी वाला क्वेश्चन हमने पहले ही आंसर कर दिया था. बात जो की है ना, मुझे सबसे ज्यादा मजा ये है कि तुमने मामा मेंटालिटी यूज की.
अगर और हम साथ उसमें तुमने मोहम्मद हारिस का नाम लिया, साथ आमिर जमाल है ही वो, आमिर जमाल में भी है दोनों में थे, both of हाँ। those guys do have that dog in them, They do in have. the words of Shaheen. बात बिल्कुल ठीक है तुम्हारी। और पाकिस्तान में जनरली अगर देखा जाए हिस्टोरिकली तो इस तरह के कैरेक्टर्स आए हैं जिनके पास शेबी वाज वन, Yes. वसीम अकरम वाज वन, Waz. आई डोंट रिमेंबर, इमरान नजीर, he had that, Yeah. Lala had that dog Yes, in him. yes, yes. इमरान खान had that dog in him, और भी हैं इस करंट टीम में लैकिंग है। आई पर्सनली थिंक इमाद वसीम हैज दैट डॉग इन हिम, I do too. इवन टू सम एक्सटेंट मोहम्मद आमिर does. नहीं, शाहीन probably does as well. शीनो भी एक वो है कैरेक्टर है, सीमो भी है, नसीम में भी थोड़ा सा डॉग है भाई, डॉग तो छक्के है मार देते हैं ना ब्रो, वो। डॉग तो उसमें भी है, अफगानिस्तान बट आई स्टिल फील जितने ज्यादा इस तरह के कैरेक्टर्स होंगे उतनी अच्छी होती है आपकी टीम के लिए। Also, you need to provide an environment to activate that dog inside the players as well. अभी आप अगर fear of failure को दिमाग में रखकर खेलोगे तो फिर वो डॉग मर ही जाएगा अंदर ही अंदर। ये है ना सारा सीन। It's the Yeah. top down mentality and the ownership कह रहा हूं मैं, ये कौन सी कोई फ्रेंचाइज है, the administrative changes that we've seen, ये PCB chairman वाले, they don't help. Volatility kills the dog. Yeah. Stability, enhances the dog. Yeah, that's about it. Yeah. Woof! Woo! वो कहाँ गया? पता नहीं, मैं रिक फ्लेयर बन गया था। Woo! अच्छा, Links_94. What could be the reason why players like Sami Ayub and Azam Khan thrive in their respective franchises across the globe, but haven't been able to cut it at international level with Pakistan cricket team? Apart from international cricket is different from franchise cricket argument. सारा argument ही ले लिया, अब क्या बोलें इसके ऊपर? यार मतलब दो चीजें हैं, ठीक है। एक चीज तो ये है कि ऑब्वियसली प्रेशर, ठीक है, पाकिस्तान की जर्सी पहनी है, इट कम्स विद दिस एडेड प्रेशर। आपको पता है पूरी आवाम देख रही है, फ्रेंचाइज क्रिकेट में वो नहीं होता। यू हैव मोर लिबर्टी एंड फ्रीडम टू गो आउट देयर एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। Pressure of the fans as well. जितना जिस तरह के आप फैन हो, गालियां निकाल रहे हो, अभी आजम को देख लो ना। हाँ, गलत कर रहे हैं ना आप लोगों ने। आपने नहीं, लिंक्स ने नहीं गलत किया, लिंक्स ने नहीं, मैसेज ने। बट व्हाट द मैसेज हैव इंश्योर्ड इज कि अगर वो बेचारा चलना भी था ना उसने आगे, तो आपने मेंटली उसको इतना डिस्टर्ब कर दी कि पता नहीं वो चलता है कि नहीं चलता। बट या द अदर थिंग इज दैट ऑब्वियसली इंटरनेशनल बॉलिंग अटैक्स आर बेटर देन फ्रेंचाइज बॉलिंग अटैक्स। फ्रेंचाइज क्रिकेट में आपको वो एक आधा बॉलर मिल जाता है या दो बॉलर मिल जाते हैं जिनको आप टारगेट कर लेते हो। इंटरनेशनल क्रिकेट में मुश्किल ही आपको बॉलर मिलता है, कभी कभार मिल जाता है फिफ्थ बॉलर, बट दैट्स प्रीटी मच इट। सो they've done well in the CPL. इनको स्क्वाड में रखने की वैल्यू थी, दूसरी टीमों को मिल जाएगा जब वो हमें फेस करेंगे। इन दोनों की बनती थी जगह स्क्वाड में। मैं ये नहीं कह रहा स्क्वाड में जगह मेरिट नहीं करते थे ये, बट अनफॉर्चुनेटली दे हैवंट बीन एबल टू kick on the way they have in franchise cricket for Pakistan. Yeah. Hopefully that changes someday. Hopefully. I mean, ultimately I think both of those guys are talented. टैलेंट तो है ब्रो, टैलेंट। आजम कीपिंग ठीक कर लो, मैं वापस ले आऊंगा स्टार्टिंग 11 में यार। आजम ऑनेस्टली भाइयों वाली एडवाइस, यू नो, अभी भी मैं क्लियर कर दूं, आई लव आजम खान। आई थिंक वो जो प्रोवाइड करता है वो कोई भी नहीं इस मुल्क में प्रोवाइड करता। आजू बाबा है हमारा यार, आजू इस बाबा podcast पे। लेकिन आजू बाबा प्लीज, व्हेन यू गो बैक फ्रॉम द T20 वर्ल्ड कप आफ्टर लिफ्टिंग द ट्रॉफी इंशाल्लाह, बट व्हेनेवर यू गो बैक जस्ट वर्क ऑन योर फिटनेस मैन। वही तुम्हें होल्ड बैक कर रही है इन द आईज ऑफ एवरीवन। और पता है तुम्हारा अपना शायद पर्सनल मसला भी ना हो, लेकिन अगर पाकिस्तान के लिए खेलना है ना, क्लियर हो गया कि जब तक फिटनेस ठीक नहीं करोगे लोग नहीं छोड़ेंगे। और थोड़ी इंप्रूवमेंट ही दिखा दो, फॉलो अ regime, डाइट प्लान, फिटनेस प्लान, एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू बिकम अ विकेट कीपर, आई नो यू गॉट गुड हैंड्स, बट कब तक ही चलने हैं वो हैंड्स? Reflexes die down. You need good footwork, and your footwork is lacking. And you'd probably be the first person to point that out. When we interviewed Azam, he was quite blunt about the fact that he doesn't think he's a good keeper. But you need to work on it, man. और if you don't want to be a keeper, इतनी फिटनेस अपनी करो कि फील्ड में फिर हाइड ना करना पड़े। Exactly. और अगर टिप्स चाहिए हो तो हमारे पास आ जाओ पॉडकास्ट में। Yeah. And I mean, best of luck, dude. Like जो भी लोग कह रहे हैं, block it out, बंद कर दो सोशल मीडिया, go and put your best foot forward for Pakistan. एंड में यार पाकिस्तानी प्लेयर हो, हमारे भाई हो, हमारे बॉय हो। जब तक मुल्क का नाम बदनाम नहीं किया किसी प्लेयर ने, वो हमारा जानी है। जब तक किसी ने पैसे नहीं खाए, वो पूरे जानी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वाला है अर्श खान, जो कि हमारा डिस्कॉर्ड चलाता है और हमारा न्यू सोशल मीडिया गाय जिस, बाय द वे। यस सर, इफ यू सी एनी कूल प्रो स्पोर्ट्स ग्राफिक्स, इट्स अर्श। What do you think? This is what he's asking, by the way. What do you think about having an ICC tournament every year or a T20I World Cup every other year? Will this slowly and gradually diminish the importance of the World Cup? For instance, people nowadays seem less interested in the ODI World Cup. There are even rumors about changing the Champions Trophy 2025 to a T20 format. So my main question is,
can having more World Cups, especially in one format, damage the importance of these prestigious tournaments? I tend to agree to that. प्रेस्टीज तो थोड़ी डाउन होती ही है, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आई कि चैंपियंस ट्रॉफी को कौन T20 फॉर्मेट में कर रहा है. मैंने भी कोई इस तरह का रूमर सुना था, बट they're just rumors. ये रूमर है, वो ODI में नहीं होगा, बट आई डू बिलीव कि ODI वर्ल्ड कप की जो इस दफा वो वाली हाइप थी ना, वो वाली हाइप क्रिएट नहीं हुई थी जो होनी चाहिए थी, जो प्रीवियस ODI वर्ल्ड कप में हम देखते हैं. If you followed this podcast long enough, I don't think ODI World Cups, or maybe the World Cups survive, but I don't think the format is going to thrive in particular. अभी भी कहाँ होते हैं ODIs, तो पता नहीं उस format का future क्या है. But यार, I actually disagree. मैं तो बताता हूँ. You feel कि हर साल होना चाहिए मैं वर्ल्ड कप. तुम्हें अपनी साइंस बताता हूँ. एक तो I want there to be an ICC event every year. ICC event is not वर्ल्ड कप. ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी आ जाए, कुछ आ जाए, कोई टूर्नामेंट हो जिसमें लोग compete करें. हर साल कोई ना कोई ICC event होना चाहिए. मुझे तो ये पसंद है कि एक साल अगर टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो, उस साल कुछ और ना हो. नहीं, मैं से I want a limited overs ICC trophy every year. But then again, this is subjective, right? तुम एक चीज चाहोगे, मैं एक चीज चाहूंगा, मुझे चाहिए ये. ठीक है. और दूसरी बात मैं तुम्हें बताता हूँ. We're heading towards a world where franchise cricket is expected to dominate. ठीक है. अगर आपने T20 IS बचाने हैं, तो मेरे हिसाब से आप फ्रेंचाइज क्रिकेट पूरे साल कराओ. फिर एक everyone plays everyone प्रॉपर लीग कराओ. 2 tiered हो, top 10 और 10 to 20. Everyone plays everyone, हर साल उनका एक विनर हो, and you make it a Wimbledon sort of thing. That's my नहीं, मुझे नहीं पसंद आया. तो मैं नहीं पसंद आया, मगर मुझे ये लगता है. और again, उसने सवाल दोनों से पूछा है. हाँ, तो ठीक है. मुझे नहीं लगता diminish होती है. मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत हो. मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं पसंद. जब किसी चीज की प्रेस्टीज सेट करते हो ना, अगर ट्रॉफी की अहमियत है तो फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली अगर दो इवेंट्स कराने लग जाओगे साल में, फिर डिमिनिश हो जाएगी. नहीं, अभी भी हो जाएगी. पता नहीं, पर ये मुझे पसंद है मेरी नजरों में. I want an ICC limited overs event every year. You guys let us know in the comment section below whether you agree with Saad or myself. I feel के इम्पोर्टेंस थोड़ी सी डिमिनिश हो जाएगी, क्योंकि हर साल रिपीट पे वही चीज़ आएगी. ठीक है, फुटबॉल में होता है वो, लेकिन फुटबॉल में क्लब कंपटीशन में होता है. यहाँ पे आपके क्लब कंपटीशन का भी हर फ्रेंचाइज जो भी टूर्नामेंट होता है वो भी हर साल होगा. फिर आईसीसी इवेंट भी ज्यादा होगा. ये बहुत ज्यादा हो जाएगा मेरी नजरों में. हर साल आईसीसी इवेंट कराओ. हर साल लिमिटेड ओवर्स आईसीसी इवेंट कराओ. इंपॉर्टेंस जो है ना उसकी वो डिमिनिश हो जाएगी. हर साल ऑस्ट्रेलिया जीत रहे. नहीं फर्क पड़ता. हर साल ऑस्ट्रेलिया जीत रहा. अगर इफ द फ्यूचर इज फ्रेंचाइज, देन यू हैव टू ensure that international cricket survives somehow. And that's my plan for it. I feel हर 2 साल बाद करा दो T20 वर्ल्ड कप. That works for me. वो तो हो रहा है. हाँ, तो ठीक है ना, ये सही है. नहीं, मेरे ख्याल से जहाँ फ्यूचर में इफ द ODI format is scrapped, टेस्ट क्रिकेट तो साइड बाय साइड चलेगी. You need to ensure some sort of competition which keeps T20Is alive, because bilateral T20Is are rubbish. They're bullshit. हाँ, bilateral T20. तो बस it's good for fun though. It's good. लेकिन मैं नहीं चाहता कि टूर्नामेंट हर साल हो भाई. अच्छा चलो, टूर्नामेंट आप 2 साल बाद भी करवा सकते हो. आप करवाओ ना, फिर चैंपियंस लीग T20 कराओ. बहुत और टाइम पड़ा है. We've both नहीं, हम दोनों ऑपोजिट साइड्स ऑफ द कॉइन में. मैं इसका आंसर कर दूं कि फिर मजा ये आएगा कि आप चैंपियंस लीग T20 कराओ उसकी जगह. And keep the international cricket का जो फ्लेवर है ना वो कम दो. चैंपियंस ट्रॉफी टॉप 8 टीम्स की T20. चैंपियंस लीग T20. और चैंपियंस लीग T20. वो भी आनी चाहिए. That fixes it. Anyway, you guys let us know. मैं पूछ लेता हूँ तुझसे अगला वाला. नहीं, मैंने पूछना है क्योंकि मैंने उससे अगले से अगला वाला बोलना है. Okay. ठीक है. इसका भी बोल दे. नहीं, मजा नहीं. Essen says, do you guys think Pakistan team is ignoring Abrar Ahmed or they are actually saving him from the World Cup? Sadi. I actually have no idea. No idea. दिल मेरा यही कहता है कि शायद सेव कर रहे हो, लेकिन दिमाग मेरा ये कहता है कि नहीं है प्लान्स में. 2 ही चीजें हो सकती हैं. ठीक है, एक चीज ये हो सकती है कि मिस्ट्री एलिमेंट बरकरार रखना चाह रहे हैं, which doesn't make sense versus England. उसके उनके खिलाफ तो खिला देना चाहिए. They've played him before. So I don't. और वीडियोस भी होती हैं. आयरलैंड के खिलाफ it made sense to me. England के खिलाफ it didn't. But I don't know if that's the way they're thinking. Maybe he's nursing some sort of niggle. I hope that's not the case. I hope it's the mystery thing. But honestly, दूसरा साइड इसका यही था देखने का कि थोड़ा सा गेम टाइम देते हो आप किसी को वर्ल्ड कप से पहले. आपने नहीं दिया उसको. वो न्यूजीलैंड में दिया पीछे. तो ये गलती तो है. Yeah. I don't think they're saving them for the World Cup. You think he's not part of the plans? नहीं. They would be fools to not play Abrar on turning surfaces. मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ. अच्छा चलो आगे चलो. हमाद सैनिक पूछ रहा है, what are your favorite cricket gear pieces? कोई नया सवाल है. गुड वन. Ideally one each of bat, ball, gloves, specific color scheme and helmet. I don't know. स्पेसिफिक कलर स्कीम पे तो कभी सोचा ही नहीं मैंने. यार बचपन में ही खेली क्रिकेट. ठीक है, व्हेन आई वाज अ टीनेजर दैट्स व्हेन आई प्लेड हार्ड बॉल. मेरे पास एक बैट था, एहसान का बैट था. ब्रो मेरा CA
अच्छा ओह सीए का बैट मैंने फिर एक पैसे जरा जमा करके ग्रे निकल्स नाइट्रो खरीदा था। बहुत मजा आता था उस बैट से खेलने का। मगर मेरा भाई जो है ना, ही वाज अ प्रॉपर नर्ड। वो वुडवर्म का भी बैट खरीदा, उसने सचिन का एडिडास वाला बैट खरीदा। अभी रिसेंटली भी उसने कोई बैट खरीदा है जो मुझे याद नहीं है। मेरा एक दोस्त है हातिब, उसने बाबर आजम का वेपर लिया हुआ है, नाइस व्हिच इज अ ब्यूटीफुल बैट। मैंने वो जो दीवार से मौजा नहीं लटका होता जिसमें हार्ड बॉल होती है, मैंने उस साथ खेला था बाबर के वेपर से, बहुत मजा आया। सो दैट्स प्रॉब्ली माय फेवरिट बैट। बाकी एज फार एज गियर गोज, ग्रे निकल्स इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, द प्लैटिनम स्टैंडर्ड एट से। सारा मुझे वही पसंद है। What about you, नहीं sir? हाँ सेम बैट मुझे सीए का पसंद था। हाँ सीए का मैंने बहुत बैट MB शेर अली, एमबी शेर अली नहीं, आई डोंट रिमेंबर द नेम। एक इंजी वाला भी था, इंजी 11,000 or something. इट्स प्रोबेबली दैट वन। Yeah. अब मुझे याद नहीं है यार, मैं बहुत अरसा पहले लिया था। और उसके अलावा एक इरफान के बैट आए थे, वो भी मेरे पास था। एहसान वाज गुड एज वेल। इरफान काम ही पकड़ता था। अच्छा। और मेरा भी बहुत बचपन में एक इरफान का बैट था। बट बाकी यार स्पेसिफिक कलर स्कीम कभी इस पे ध्यान भी नहीं दिया मैंने, नहीं, क्योंकि ग्रे निकल्स का जो है ना सारा वो सिस्टम, जिस तरह का उनका लोगो है, सबसे खूबसूरत तो ग्रे हाँ। निकल्स मुझे भी लगता है, Yeah. बट जिससे मैं खेलता था वो सीए का बैट था। फेयर इनफ, हाँ, फेयर इनफ। चलो बॉल में ज्यादा मैं, क्योंकि बॉलर था नहीं, मैं स्पिन पार टाइप स्पिनर यू नो वो करवाता था, तो बॉल का क्या करना है। चलो अच्छा। आगे चलते हैं यार। Esneira 5. That's why I read out 2 questions in a row because I wanted to say Esneira 5. He says, has Pakistan picked the best 15? फिर नीचे लिखा हुआ है, has Pakistan ever selected an ideal team going into the ICC tournaments? I heard Jared Kimber say that he does not like teams picking players for World Cups based on form. With so much talk about in-form and out-of-form, is our team simply not made up of the best cricketers? This question stems from me trying to explain the awful dip in our performance from 2021 to 2024. Is it just form or have we lost good cricketers? We haven't lost good cricketers, it's just that कि वो cricketers time के साथ evolve नहीं हुए, थोड़े regress हुए हैं. regress थोड़े से, Barring a few, but players like Shadab Khan have regressed. he has regressed massively. Even Shaheen Shah Afridi is not that peak Shaheen Shah Afridi that we That's remember. probably because of his injury, but rehab ठीक नहीं किया होगा उसका. the issue with Pakistan's performance is मेरे दिमाग में कि वो इवॉल्व नहीं हुए, टाइम के साथ अडेप्ट नहीं किया। दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई, आप वही मिडीवल सोच के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। Also, Essen, I don't think it's a squad picked on form. I agree with Jared. Skill set देखना चाहिए, फॉर्म बाद में आती है। टूर्नामेंट क्रिकेट में ब्रो स्किल सेट मैटर्स मोर और देन हारिस रऊफ की फॉर्म नहीं थी, पिक हुआ ना वो, तो we can't say this team has been picked on form. शदाब की फॉर्म नहीं थी यार। हाँ, खैर वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, मगर शदाब इज ऑब्वियसली लाइक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2 साल नहीं, अभी यार PSL का take his current form out of the वो भी occasion. वैसे मत डिजर्व नहीं करता। Take his current form out of the equation. और Shadab Khan, we all know, is a really talented cricketer. I'm not going to say कि Shadab Khan won't perform in this World Cup because I would never write him off. ठीक है, write him off at your own peril. Just by the way, सरमद द bearded goat के साथ मैं कल व्हाट्सएप चैट पे मुझे ना बैठा हुआ था, मुझे एकदम गट फीलिंग आई, गट में हुआ कि शदाब आ रहे फॉर्म, मरोड़ पड़ा तो ऐसा मैंने कहा वॉशरूम वाला नहीं है ये शदाब वाला फीलर्स आए हैं। रियली होप कि तुम्हारी गट फीलिंग, आई डोंट नो, मैंने उसे मैसेज किया उसी वक्त, मैंने कहा यार सर मुझे लग रहा है शदाब आ रहा है। I want him to turn things around. Shadab Khan is, if he's playing well, he solves so many problems for Pakistan. And just by the way, अगर वो ना अच्छा खेला तो इसकी रील बना के ज्यादा गंदा ना करना मुझे, क्योंकि एक गट फीलिंग थी। But yeah, I don't think squad should be picked on form. India similarly did not. ठीक है, स्किल सेट पे पिक होनी चाहिए। उनका स्किल सेट भी वो वाला बेहतर ही था फॉर्म। आपको अगर पता है कि प्लेयर्स के पास वो वाली एक्सपीरियंस है जो कि काफी आपके जैसा हारिस रऊफ ही हो गया उस तरह का प्लेयर, यू बैक देम फॉर बिग इवेंट्स। या आई वुड से सो। फॉर्म तो आती जाती रहती है ना। नेक्स्ट क्या था? फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। एब्सोल्युटली। Ayaz Noor, do you think any other team in the world would have picked a player like Azam Khan simply because of his fitness? Well, I mean, Raheem Cornwall plays for the West Indies at times, right? So yeah. I mean, maybe there are some teams like Australia, they might not. South Africa even perhaps, who might not, but like even New Zealand में जैसी राइडर खेला हुआ है, you know, South Africa में वो रिचर्ड लीवी था, ठीक है, हैं लोग इधर उधर, maybe Australia is one of those teams जो वाकई कहती है कि नहीं भाई, हाँ, मगर बाकी होते रहते हैं इस तरह के प्लेयर सेलेक्ट यार। आजम थोड़ा ज्यादा है तो ड्वेन लेवरॉक याद है? नहीं, बर्मुडा वाला। समित पटेल हाँ, he wasn't not the fittest bloke around. अच्छा, अब मेरी बारी है। अब्दुल टीएस
पैराग्राफ आ रहा है. अब्दुल टीएस बाय द वे हमारे मीम्स बना के लगाते रहते हैं यार, बहुत We have a funny. meme page thanks to Abdul man. TS now. Anyway, he says our team has had fear of failure ever since last year's Asia Cup. Rambo was the one person who took it out of these players and empowered them, despite his other not so logical things. Do you guys believe that in the current setup, this fear is affecting confidence and self-esteem in our players to be their best selves going into the World Cup? For reference, there is hierarchy of needs model. हाँ Maslow's hierarchy of needs, जिसको ना पता हो वो बेसिक चीजों से स्टार्ट होती है और फिर ऊपर आकर इस तरह की चीजें आती हैं where you're actually feeling quite confident. हाँ सही कह रहा है. था ये एलिमेंट रैम्बो की चेयरमैनशिप में. प्लेयर एम्पावरमेंट वाज ह्यूज एंड इट डिड बेनिफिट पाकिस्तान. और अब वो हमें नजर आया इतनी जो इतने चेयरमैन बदले हैं. वॉलेटाइल कुछ भी होगा ना, मुल्क को देख लो यार. हाँ इनस्टेबल कर दोगे आप वो फियर और फेलियर इंजेक्ट कर दोगे टीम के अंदर. तो ये एक है मसला पाकिस्तान का. ये स्पॉट ऑन 100%. और होपफुली दे कैन. सॉरी, इतना बड़ा क्वेश्चन था, तुमने सब कुछ खुद ही आंसर कर दिया. आई लव दैट. बट इसने आगे वो भी बात की हुई है साइमन आजम आर इवन एट लेवल 2 और समथिंग. हाँ ऑब्वियसली यार वो जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे वो ऊपर उस तरह कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे. पाकिस्तान में लोग डरते हैं यार प्लेयर्स के हमारी जगह चली जाएगी, इसलिए आप कई दफा पीछे कंजर्वेटिव क्रिकेट भी देख चुके हो. बट आई होप दैट सम सॉर्ट ऑफ performance helps them unlock a mode which we've seen glimpses of in the recent past, especially versus Ireland. I hope something like that happens which galvanizes this team, because Pakistan are back to being mercurial. Backs against the wall, corner tigers. एक performance चाहिए, spark आ जाए, कोई पता नहीं कुछ भी कर सकते हैं. But yes, conventional wisdom, as on my mug, suggests that Pakistan is not a top 4 team. And I wrote a piece on this. साथ लगा देगा उसको डिस्क्रिप्शन में, जाकर पढ़ो यार. पाकिस्तान अगेंस्ट द ऑड्स. अच्छा फनी थिंग, मैं उस दिन नोटिस कर रहा था पाकिस्तान जिस तरह हमारे हिस्टोरिकली परफॉर्मेंसेस रही हैं T20 वर्ल्ड कप में, के स्टम्बल करके हम पहुंच जाते हैं सुपर 8 में और फिर करते कराते फाइनल में पहुंच सकते हैं. इफ पाकिस्तान मैनेज टू डू दैट के करते कराते किसी तरह से सुपर 8 में पहुंच जाएं, फिर सुपर 8 में वो पहला मैच हार भी जाएं, उसके बाद सिर्फ 4 मैच जीतने, और अगर कोई टीम है जो कुछ कर सकती है वो पाकिस्तान ही. भाई कोई पता नहीं, यू 4 मैच जीत के वो फाइनल में जीते. You write this team off at your own peril. That's just Pakistan cricket for you. Our editions of the T20 World Cup में 6 में सेमी से पहुंचे, इतना कोई भी नहीं पहुंचा. Next best is 4. Just by the way, मैं अभी भी कह रहा हूँ, if Pakistan crash out in the group stage, I won't be surprised. Yeah, it won't be a shocker. If they go on to the final, I won't be surprised. Anyway यार आगे चल, बहुत टाइम हो गया. Usher. I would like. I would just like you guys' thoughts on something. I think despite the poor form of Saim and Azam Khan, I think we should continue with both of them in the team. That's a refreshing take. Back their potential. We know they are match winners. Kind of like what Emi K did with Inzi in 92. Although dropping Saim in the last game before the World Cup doesn't suggest this would happen. Also, आपने फखर को भी drop कर दिया था जब मैं कह के थक गया था कि do with फखर what Imran did with Inzamam back in 92. और एंड में फिर आकर फखर ने दिया ना स्कोर. फखर ने वापस जान में जान डाली. फखर ने 400 चेस कराया है. फखर जमान बिल्कुल 400 चेस किया यार. यस कॉन्फिडेंस तो देना चाहिए, बैक करना चाहिए. आई डोंट नो अबाउट द स्टार्टिंग 11, उस पे आते हैं अभी. साद और मैंने दोनों ने अपनी देनी है, ठीक है, बट 110% यू बैक एवरी सिंगल प्लेयर इन दैट स्क्वाड. अब आप पहुंच गए वहां पे, अब स्क्वाड सेलेक्ट हो गई. ये 15 बंदे हैं, बस इनको हमें भी सपोर्ट करना है, उन्हें भी सपोर्ट. यू लुक एट व्हाट सॉर्ट ऑफ बेस्ट 11 यू कैन मेक. उसमें साइम और आजम फिट होते हैं कि नहीं होते वो अलग कॉन्वर्सेशन है, मगर आप पूरी स्क्वाड को बैक जरूर करो. अच्छा आ जाओ. अली खालिद, अली बॉय, ओजी जानी as well. What is the weakest aspect of Pakistan's game? Bowling, batting, fielding, or captaincy? And what do you think about the format preparation for this World Cup? Pitched like Sri Lanka versus South Africa, worth trying to promote the sport in a new venue in a World Cup? ये तो हमने पहले कर दिया. We've already answered this. We are not in favor of that surface or those playing conditions. We don't think they're fit for international cricket. And I don't. I like the format. Just by the way, I don't like the whole scheduling around it. Yes, the scheduling is an issue. The format is great. It's probably the best we've ever had. Preparation. जाहिर है हर टीम की फर्क है. कुछ आईपीएल खेल कर आ रहे हैं. श्रीलंका ने तो कुछ खेला ही नहीं है. पाकिस्तान की बारिशें होती रही हैं. तो और वीकेस्ट एस्पेक्ट पे बात कर लेते हैं ना. फील्डिंग, बैटिंग वर्सेस स्पिन. No. Batting versus spin. Fielding, captaincy, batting against spin, and the not adapting to the situation. I think batting वो versus एक ही spin. मोड में चले जाते हैं. I think batting versus spin is the biggest weakness. फील्डिंग भी बहुत ब्रो. अभी बुरी नहीं थी. ब्रो कैप्टनसी भी बहुत इंग्लैंड वाली सीरीज में बुरी नहीं थी. कैप्टनसी भी ऑफ हो जाती है, मगर अगर आपसे स्पिन के खिलाफ बैटिंग नहीं होगी, आप इस वर्ल्ड कप में कुछ नहीं कर सकते. ये तो बात तो मानते हो. हमने दिखाया अभी ग्राफ. बैटिंग अगेंस्ट स्पिन कर लेंगे ये. अच्छा चलो देखते हैं.
वहीं पे बात आती है, अगर ये मैनेजमेंट और कैप्टनसी ठीक कर लेना, एंट्री पॉइंट्स ठीक कर लें, इफ्ती को ना भेजने सामने कर सकते हैं. जब इफ्ती को भेज दोगे सामने या इस तरह के आप सही तरह इमाद ऊपर भेज दो इफ्ती से. एग्जैक्टली यूटिलाइज नहीं करोगे सही तरह रिसोर्सेज, तो फिर तो बैटिंग अगेंस्ट स्पिन क्या, फिर तो बैटिंग अगेंस्ट स्पेस. हाँ, बैटिंग अगेंस्ट any sort of bowler. But anyway, I feel like that is the major caveat going into this World Cup. Bowling, spin, फिर शायद अबरार बचा दे, बात बचा ले, मगर बैटिंग versus spin is a major issue. And as far as the pitch is concerned, I've said this again, I'll say it again, all for bowling tracks, bowler friendly tracks. Not this. This wicket and playing conditions are not fit for international cricket. Anyway. अच्छा, उमर नासिर पूछ रहा है, why would you not take any backup middle order batters in the squad like Salman Ali Agha? At the moment, there is no backup for someone like Azam or even Shadab who could be replaced by a complete batter if he's only bowling 2 over. बात ठीक है. बिल्कुल ठीक है. इसमें एक और चीज ये है कि I think the ICC needs to look into 15-man squads. 18 का करो ताकि थोड़ी और वो मिले, flexibility मिले टीमों को. लग रही है पाकिस्तान बैटर शॉर्ट, especially when you take Azam out of the equation. No doubt. And Salman Ali Agha, I mean, it could have been him. A wild card could have been Mo Haris playing at the death. Mo Haris. Death overs batter Mo Haris अच्छा हो सकता था मेरे हिसाब से. बिल्कुल सही बात है. बात ठीक है आपकी, बैकअप नहीं है कोई. थोड़ी लिमिटेशंस भी है 15-man स्क्वाड की, इसको जरा मद्देनजर रखना है. बट यू राइट, इस वक्त ये मसला हुआ है पाकिस्तान. बहुत मसला हुआ. हेवी मसला. अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन. कैपिटल E says your top 5 T20 World Cup matches. So Saadi, let's just do Pakistan matches because हम दोनों हैं तो पाकिस्तानी. हमारे टॉप 5 तो पाकिस्तान की विक्ट्रीज ही होंगी. सिर्फ पाकिस्तानी करनी. हाँ, सिंपल करो यार, वरना बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन हो जाएगी. 2 तो वो लो ना, सेमीफाइनल और फाइनल 2009 के. 2021 T20 World Cup against India. Yes, that's 3. So versus South Africa in 2009 the semi, versus Sri Lanka in the final 2009, और 2021 का इंडिया वाला मैच. ये 3 तो आ गए अंदर. उसके बाद the New Zealand one. Yes, the New Zealand one in 2009. That was the game that kick-started Pakistan's campaign, जिसमें रज़ाक आया था यासिर अराफात को, injured अराफात को replace करने, and Gul took 5 for 6. हाँ, Afridi वाला catch. That iconic catch, Styrus वाला. So we're left with one game. यार, 2022 पाकिस्तान साउथ अफ्रीका. और Netherlands साउथ अफ्रीका. नहीं, वो पाकिस्तान का करे ना, अब नेदरलैंड्स कहाँ से आ गई. हाँ चलो, 2022 पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, लॉक इट इन. जिस तरह शादाब और इफ्ती ने आकर वो मैच बचाया, मुझे हारिस. मुझे याद है उस वक्त सीन क्या था कि मैं मेरा ACL हुआ ही था और मैं जा रहा था MRI करवाने, एंड आई वाज एट द हॉस्पिटल. तो पाकिस्तान के 5 आउट हो गए थे. आई वाज लाइक यार क्या करे. मैं गया हूँ MRI करवा के वापस आया और शादाब और इफ्ती 50 मार चुके. मैं पागल हो गया. ये हुआ क्या? मेरे साथ पता क्या हुआ था, मैं इंग्लैंड में था और मैंने उठकर ओवल के टूर पे जाना था. ठीक है, और मैं अभी बाथरूम में था. आई वाज टेकिंग अ डंप एंड सारी विकेटें गिर चुकी थी. मैंने वैसे ही ऑन कर लिया फोन पे. मैं हिला ही नहीं, मैं वहीं बैठा रह गया. इनिंग्स खत्म हुई तो मैं उतरा. मैंने कहा ये तो मैं जगह नहीं छोड़ सकता. एनीवन हु डज फॉलो क्रिकेट इन द सबकॉन्टिनेंट नोज अबाउट दिस सुपरस्टिशन के जगह नहीं छोड़नी. अच्छा खेल रहे, मैं पॉट पे रहा सारी इनिंग्स के लिए इफ्ती और शादाब की. So yeah, there's that story. Anyway, Saadi, we're done with all the AMAs. For sure top 5 में आता है ये वाला मैच. सारी एमएज हो गई. एंड में यार हमने बताना है कि पाकिस्तान अगर टॉस जीती तो यहाँ पे ऑब्वियसली बोल फर्स्ट. डैलस है, यू प्रोबब्ली वांट टू नो क्या स्कोर चेस कर रहे हो. ठीक है, और अगर आपने अमेरिका को आते सारी यूएसए को बैकफुट पे ले आए तो मैच आप दस्ती जीत जाओगे. एंड एज वेल एज आंद्रेस हुस एंड एरन जोन्स हैव डन, दिस इज पाकिस्तान्स बॉलिंग अटैक. दिस इज नॉट कैनेडा. ज्यादा चौड़े नहीं हो. ट्रू बैटिंग सरफेस पे आप इतनी पेस वाले बॉलर्स को इतने आराम से नहीं खेल पाओगे. ज्यादा चौड़े नहीं हो रहा. दे कैन बीट पाकिस्तान. आई एम नॉट सेइंग दे कैंट. एनीवन कैन बीट एनीवन. और लिखवा लो मुझसे आज कि अपसेट्स होंगे अपसेट्स इस वर्ल्ड कप में. ठीक है, बाकी ठीक है, तुम भी एग्री करते हो कि टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करो. अब तो ऑल थ्रू द वे यही करो भाई. आई डोंट केयर. अच्छा जी, बताओ अपनी स्टार्टिंग 11, फिर मैं अपनी बताता हूं. फकवान. ओके, फकवान मेरा भी है. सो आई विल जस्ट टेल यू वेयर आई डिसएग्री. फखर इज वन ओपन फॉर बोथ ऑफ अस. बाबर. यस. उस्मान खान. डन. टॉप 4 सील्ड. शादाब. ठीक है. 5. इमाद इफ्तिखार 6-7 जो भी जिस भी एंट्री पॉइंट के अकॉर्डिंगली 7 ये हो गए. देन कम इन 8 नसीम गेट्स इन टू माय टीम. हारिस रऊफ
शाहीन अफरीदी स्पेस एंड अबरार अहमद। हाँ, अबरार को खेलना चाहिए मैच, क्या कब अब उसको खिलाओगे आप? यही टाइम है, पता नहीं खिलाते हैं या नहीं, लेकिन ये मेरी टीम। प्लस मिस्ट्री एलिमेंट है, यूएस वाले लोगों को बैटर्स को रीड नहीं करना आएगा उसको इतना। तुम्हारी सेम टीम है यार? बॉलिंग में तो बिल्कुल सेम हूं मैं, ठीक है, अच्छा। यही सारा अटैक होगा मेरा भी, एंड आई वांट ऑल थ्री ऑफ नसीम, शाहीन एंड हारिस बिकॉज़ दे प्रोवाइड मी एक्स्ट्रा पेस व्हिच आमिर डजंट। आमिर वो बाद में आएंगे। And I would want to rattle USA's batters आमिर via आएगा, pace. आमिर टीम में आएगा। आमिर का टाइम आएगा, जिस तरह की सर्विसेज है, आमिर will definitely come in at some point, but this game I would have those three guys. एक मैं बस ये चीज बोलना चाहूंगा कि I'm fine with the team you've made, मगर कोई एक मैच है ना जिसमें आजम खान को सर्फिस सूट करेगी, डैलस की सर्फिस सूट। So you're putting him instead of Shadab? I'm not putting him instead of Shadab. I am sticking with Shadab, but I'm saying that if he plays in ahead of Shadab, I wouldn't mind it just on this surface. I feel like आगे जाकर slower surfaces से मुझे नहीं पता, even though CPL अच्छा खेल है, I don't know how well he'll fare. Dallas वाली surface देखते हुए मुझे पहला ख्याल आया था कि अगर आजम ने कहीं चलना है, यहाँ चलना है। बस ये वाली Fair बात है। enough, fair Yeah. point, fair Yeah. point. और यार don't go and abuse him or anyone for that matter. Yeah. चल यार, बहुत लंबा पॉडकास्ट I हो think गया। that's about it. वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेराम मुझे हर जगह फॉलो कर दें, प्रो स्पोर्ट्स को भी हर जगह फॉलो कर दें। इजी पैसा से हमारा चाय पानी भर दें, या हमारे पेट्रियन मेंबर भी बन सकते हैं आप। 031936022545 इज द इजी पैसा नंबर। हमारा बैंक अकाउंट में भी आप लोग कर सकते हैं। अगर बूथियां पसंद नहीं आ रही, अगर बूथियां पसंद नहीं आ रही तो गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पे भी हमें सुन सकते हैं। कॉर्नीज का जो गिव अवे है उसका क्वेश्चन हमने नहीं बताया बेराम। हाँ, उसका क्वेश्चन ये है कि आगे से जितने मैच हो रहे हैं ना पाकिस्तान के, स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट पॉडकास्ट, जस्ट टेल अस हु द प्लेयर ऑफ द मैच विल बी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नहीं, अभी इस मैच का रखो ना। हाँ। पाकिस्तान वर्सेस यूएसए का मैच जो है, प्लेयर ऑफ द मैच बताओ, उसका प्लेयर ऑफ द मैच बताओ, Comments प्रिडिक्ट में। करो, जो जीता उसको कॉर्नीज का डब्बा मिलेगा। यस सर। That's about it. Ring icon पे भी क्लिक कर दो। We'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz.